वैष्णवी, हर हर महादेव। जय माँ काली के। इस व्लॉग का जो रीडिंग है, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी जस्ट शुरू किए हैं या जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में 2-3 साल हो गया है कि अब स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो उन सभी लोगों के लिए, बिगिनर्स या इन द जर्नी, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स या भगवान से। कौन से चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है, या आपका स्पिरिचुअल जर्नी कौन से दिशा में जा रहे हैं या जा रही है, तो इसके बारे में एक रीडिंग करेंगे। सो आई एम गोइंग टू डू अ रीडिंग थ्रू टैरोट्स, गाइडेंस फॉर योर स्पिरिचुअल जर्नी, वेदर बिगिनर और एनी पर्सन हु is in the journey, in this spiritual journey. I'm shuffling the cards. सेवन कार्ड्स हम निकालेंगे। स्पिरिट्स, प्लीज गाइड मी। ऑल एंजल्स, ऑल द गुड स्पिरिट्स, हे माँ वैष्णवी, हे माँ नवदुर्गा, हे माँ महाकाली, प्लीज़ गाइड मी। आप सभी ईश्वर मुझे गाइड कीजिए, ताकि जो एग्जैक्ट कार्ड्स होगा इस रीडिंग के हिसाब से वही हम निकाल सके। सात। अच्छा, टोटल 7 कार्ड्स हम निकाले हैं। आई हैव ऑलरेडी पिक्ड 7 ऑफ माई कार्ड्स, टैरोट कार्ड्स, और टॉप ऑफ द डेक में और बॉटम ऑफ द डेक में जो भी है वो भी उसका भी हम रीडिंग करेंगे। अच्छा, sorry for coughing. दो, तीन, चार। अच्छा, जो कार्ड्स हम शफल करने के बाद मेरे सामने है, कुछ कार्ड्स तो उल्टा आए हैं और कुछ कार्ड्स नॉर्मल जैसे होते स्ट्रेट आए हैं। अच्छा, तो ओवरऑल एक रीडिंग हम करने की कोशिश कर रहे हैं। टोटल 7 कार्ड्स तो हम लेते हैं, उसके साथ एक्स्ट्रा बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड और टॉप ऑफ द डेक का कार्ड भी हम कभी कभी एनालाइज करते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी शुरू किए हैं या अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में है ऑलरेडी, एक कार्ड आया है, वो मैजिशियन का कार्ड है। आप
मतलब ये जर्नी शुरू किए हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने लाइफ में, ऐसा एक कार्ड आया है, आप अपने लाइफ में ना बहुत संघर्ष कर रहे थे, या यू वर स्ट्रगलिंग विद अ पर्टिकुलर थिंग। किसी भी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। ज़्यादा वाइब्स मिल रहा है कि मनी, पैसा को लेके एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, और कुछ भी प्रॉब्लम, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम या एनी टाइप ऑफ कुछ भी रीज़न हो सकता है कि आपके मनी ब्लॉकेजेस जो होते हैं ना, कि पैसा का कमी, पैसा क्राइसिस, मनी क्राइसिस, मनी ब्लॉकेजेस, ऐसा कुछ बहुत ऐसा कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में बहुत सालों से चल रहा है। वाइब्स ज़्यादा है अबाउट मनी रिलेटेड, ठीक है। तो ऑब्वियसली पैसा का क्राइसिस अगर होगा, अगर पैसा का क्राइसिस होगा, पैसा का क्राइसिस अगर है, तो ऑब्वियसली उसके साथ साथ और भी जो प्रॉब्लम्स है, उसके साथ साथ जितना भी प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ पैसा नहीं है, तो इसके साथ तो ऑब्वियसली इस ज़माने में, इस टाइम में, तो जिसके पास पैसा नहीं है तो उसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो यू नो, विदाउट मनी नाउ डेज अ सिंगल स्टेप वी कैनॉट गो फॉरवर्ड इन लाइफ। सो बहुत कुछ प्रॉब्लम है लाइफ में, आप बहुत सालों से संघर्ष कर रहे हैं। मतलब संघर्ष क्या है कि आप अपना जो स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है लाइफ का, इन एस्पेक्ट ऑफ पैसा, मनी, आपका जो लाइफ का, हाँ ना बजाओ, आपका जो लाइफ का जो स्टेबिलिटी है, लाइफ का जो क्या बताएं, तो आप लड़ रहे हैं, मतलब खुद के लाइफ का स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी, मतलब सिक्योर करने के लिए लाइफ को, पैसे के मामलों में। मतलब ये सब कारण है कि आप क्यों स्पिरिचुअल जर्नी में आए। आपको एक बात बताए, फ्रॉम माई लाइफ ऑल्सो, और मैं जितना भी टैरोट कार्ड्स रीडर्स का कुछ फॉलो हम करते हैं, या स्पिरिचुअल पर्सन्स का जो स्पिरिचुअल जो भी, मतलब मेरा ये एक अनुभूति है। मैं फेस खुद भी, मेरे लाइफ का भी ये कहानी है। और उसके साथ साथ मैं जितने लोगों का व्लॉग्स हम देखते हैं कभी कभी, स्पिरिचुअल पर्सन जो लोग जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल पर्सन्स का व्लॉग या शॉर्ट्स, या फिर साधना में जो लोग हैं, हम जैसे नॉर्मल इंसान, या फिर टैरोट कार्ड रीडर्स, लाइफ में ऐसा कुछ हुआ, लाइफ में ऐसा कुछ बहुत बहुत कष्ट दुख भरा कुछ हुआ कि वो लोग स्पिरिचुअल लाइन में आ गए। ऐसे ही होता है ज़्यादातर, आई फील ऐसे ही होता है। और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन टुडेज टाइम लाइफ कुछ ऐसे कर देता है, या लाइफ से हम ऐसे धक्का खाते हैं, दुख कष्ट मिलता है लोगों से, मेनली पीपल से, और मतलब यू नो, बहुत दुख कष्ट झेलने के बाद, बहुत अकेलेपन झेलने के बाद, खुद को बहुत लोनली, बहुत सालों से लोनली करने के बाद, फाइनली हम लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं। शायद ये एक प्रोसेस है। तो मुझे यही वाइब्स मिल रहा है कि जो भी लोग ये व्लॉग वीडियो देख रहे हैं, जो भी लोग ये व्लॉग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी बहुत कुछ दुख कष्ट देखे हैं, टॉलरेट किए हैं दुख, बहुत सहन लिए हैं दुख। हर तरीके के इंसान, मतलब बहुत सारे इंसान आपको बहुत दुख दिए हैं, बहुत दुख दिए हैं। और मतलब इतना दुख मिलने के बाद, मतलब एक क्वेश्चन मेरा मन में आ रहा है, मतलब वाइल डूइंग दिस रीडिंग कुछ वाइब्स मुझे मिल रहा है कि आप लोग अलाइव कैसे हैं इतना दुख पाने के बाद, इतना दुख दर्द कष्ट पाने के बाद, इतना दुख कष्ट दर्द पाने के बाद आप लोग अलाइव कैसे हैं।
आपके जो भी शत्रु है, गुप्त शत्रु है, आपके जो भी शत्रु है, जो लोग आपको दुख दिए हैं, आपको पता नहीं है शायद आपके गुप्त शत्रु के बारे में, वो लोग भी हैरान है कि इतना शत्रुता करने के बाद, इतना कुछ ब्लैक रिचुअल्स, इतना कुछ ब्लैक तंत्र करने के बाद, इतना इंसल्ट, इतना हैरासमेंट, इतना पीठ पीछे गॉसिप, इतना पीठ पीछे लोगों के कान भरना, मन में पॉइजन डाल देना, इतना सब कुछ करने के बाद, इतना सालों से करने के बाद, टारगेटेड पर्सन अभी अलाइव कैसे है, अभी वो कैसे नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं, हंस रहे हैं, नॉर्मल अभी स्पिरिचुअल जर्नी में दिख रहे हैं वो लोग कि आप लोग है, आ चुके हैं. तो यू नो दे आर इवन स्टॉकिंग यू इन सोशल प्लेटफॉर्म्स इन सम अदर वेज और लाइक दैट. सो आपके शत्रु लोग हैरान भी है. तो वेरी फ्रैंकली टू से कि ये रीज़न है कि आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आए हैं. सिर्फ आप लोग सिर्फ नहीं आए, बहुत कुछ दिखा के, बहुत कुछ सिखा के, बहुत कुछ लोगों के जो मुखौटे हैं वो भगवान ने आपके सामने खोल दिए हैं और भगवान आपके हाथ पकड़ के आपको खुद स्पिरिचुअल जर्नी में ले आए हैं. आपका स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी एक्सपीरियंस होगा ये आपके लिए बहुत अच्छा है. आपका लाइफ का जो भी एक्सपीरियंस लाइक बिफोर स्पिरिचुअल जर्नी और शुरू में या विद इन द होल लाइफ स्पिरिचुअल जर्नी, जो भी एक्सपीरियंस होगा लाइफ को लेके, खराब, गुड, एनीथिंग, अबाउट एनी पीपल, अबाउट एनी पर्सन, अबाउट एनीथिंग, वो आपके लिए भी, आपको शेप अप करने के लिए है. एक्चुअली वो आपको शेप अप करने के लिए है. गॉड, यूनिवर्स या आपका इष्ट देव देवी जो है वो आपको तैयार कर रहे हैं या कर रही है फॉर ए बिग स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट. ये पक्का है. और आप जो संघर्ष कर रहे हैं, आप जो लड़ाई कर रहे हैं ना, मतलब टू सिक्योर योर ओन लाइफ, टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन योर लाइफ फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट. कौन सा एस्पेक्ट से? मनी के एस्पेक्ट से मेनली. उसके साथ साथ मनी अगर स्टेबल हो जाएगा, मनी अगर सिक्योर हो जाएगा, अगर मनी स्टेबिलिटी आ जाएगा, अगर मनी सिक्योरिटी आ जाएगा, तो उसके साथ साथ लाइफ में तो सब लाइफ, तो उसके साथ साथ लाइफ में तो हर सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी भी आ जाएगा हर एस्पेक्ट से. मनी स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मतलब हर एस्पेक्ट से स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी. तो उसके साथ साथ ना आपका ये स्पिरिचुअल जर्नी आपको बहुत कुछ नॉलेज देगा. आपका जो ये स्पिरिचुअल जर्नी आप शुरू किए हैं या चल रहा है, आपका स्पिरिचुअल जर्नी, आप स्पिरिचुअल जर्नी में है, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल ज्ञान, आप सिर्फ आपके लाइफ के स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी नहीं ले आ रहे हैं या आ रही है. आप फ्यूचर में बाद में जाके बहुत साल बाद आप लोगों के लिए भी कुछ करेंगे. ये बहुत क्लियर आ रहा है. ठीक है, मतलब यू नो sharing your own life experience, your own spiritual knowledge, even contributing money for people, for helping the people, even contributing money for helping the people. आप मंदिर में भंडारा दे सकते हैं या फिर कुछ स्पेशल डेट पे, आपके जन्मदिन पे, या फिर आपका इष्ट देव देवी का पूजा जिस दिन है उस दिन में शायद ये सब कुछ ख्याल आपके मन में आते हैं कभी ना कभी कि आप लोगों को खिलाएंगे. मतलब रिलेटिव, फ्रेंड्स, ऐसा कुछ सिर्फ नहीं, मेनली हो ना दान करना, उसके साथ बहुत गरीब लोग जो है उन लोगों को खिलाना, ऐसा बहुत वाइब्स मिल रहा है आप लोग करेंगे. मतलब योर स्पिरिचुअल जर्नी जो शुरू किए हैं आप या आप है, इसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है. मतलब योर लाइफ इज शिफ्टिंग. मतलब आपका जो लाइफ है, आपका जो जीवन है वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स अ वेरी बिग गोल एंड प्रोजेक्ट. इवन आप लोग, मतलब आपका जो स्पिरिचुअल जर्नी का जो प्रोजेक्ट है, फ्यूचर में स्पिरिचुअलिटी लेके आपके जो प्रोजेक्ट है वो कभी कभी आपके मन में ख्यालों में आते हैं, लेकिन इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट. आई एम सेइंग, जो वाइब्स मुझे मिल रहा है कि आप बहुत बड़ा एक स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट आप करने वाले हैं. आप मेल फीमेल कोई भी जेंडर के हो सकते हैं. इवन कभी कभी हम ये बोलते हैं कुछ रीडिंग्स में कि स्ट्रेट पीपल या दोस्त फ्रॉम LGBTQ कम्युनिटी, आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं ये वीडियो भी, क्योंकि हम जब प्रे करते हैं हम दुनिया के सभी के इंसान के लिए प्रे करते हैं, सभी इंसान के लिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर. ठीक है, स्पेसिफिकली जो रीडिंग्स अलग अलग होते हैं वो तो हम बाद में करेंगे. ठीक है,
तो गाइडेंस यही है, अगर आपके मन में कोई सेल्फ डाउट आते हैं कभी कभी, या आपके ख्यालों में मन में ऐसा विचार आते हैं कि क्या फल मुझे मिलेगा, हम स्पिरिचुअल जर्नी इस कारण शुरू किए थे, क्या मुझे फल रियली मिलेगा, या कब फल मिलेगा, क्या 12 साल लग जाएगा, या 24 साल लग जाएगा, या 50 ईयर्स लग जाएगा, होल लाइफ टाइम लग जाएगा, क्या मिलेगा या फल नहीं मिलेगा। आप जिस कारण स्पिरिचुअल जर्नी शुरू किए थे, एक कारण शायद नहीं है, जो वाइब्स मुझे मिल रहा है कि एक कारण शायद नहीं है, बहुत सारा कारण है। देखिए, मनी स्टेबिलिटी, मनी सिक्योरिटी ले आना स्पिरिचुअल जर्नी का अगर एक कारण है, गलत नहीं है, खराब क्यों, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि नाउ डेज विदाउट पैसा, विदाउट मनी, इट इज नथिंग पॉसिबल, नथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, तो स्पिरिचुअल जर्नी का एक रीज़न रखना, स्पिरिचुअल जर्नी का एक रीज़न रखना कि पैसे या सोर्स ऑफ इनकम कोई नया खुले, या बहुत आप पैसा चाहते हैं, you want to lead a luxury life, you want to achieve more and more amount of money, तो इसका जो पाथ है, how to become rich, how to become millionaire and billionaire, how to expand business in a broad way, how to get a very high rank job, ये सब कुछ आपको कैसे मिलेगा, इसका जो पाथ है, जो रास्ता है, वो आपका डिवाइन आपको दिखाएगा, पाथ दिखाएगा। हो सकता है कि थ्रू लॉटरी, या फिर आपका बहुत जब पैसे का ज़रूरत है, इमरजेंसी है, किसी ना किसी तरीके से आपको पैसा मिल जाएगा, मेडिकल इमरजेंसी और एनीथिंग। मुझे ऐसा भी वाइब्स मिल रहा है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग बिफोर स्पिरिचुअल जर्नी अगर लॉयल और ऑनेस्ट रहे हैं, शायद आपके लाइफ में बहुत क्राइसिस, पैसे का बहुत दुख कष्ट हमेशा रहा, लेकिन भगवान ने हमेशा इमरजेंसी के टाइम में इंसान का मदद आपको हमेशा मिलता है, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी तरीके से आपको इंसान का मदद मिलता है, किसी ना किसी तरीके से आपको पैसे का मदद मिल जाते हैं, किसी ना किसी तरीके से। तो ड्यूरिंग टाइम ऑफ, हम बोल रहे थे कि सो आपका गाइडेंस है कि आप ये जर्नी जो शुरू किए हैं या कंटिन्यू करते जाइए। प्लीज़ डू नॉट एवर ब्रिंग एनी सेल्फ डाउट, या ऐसा कुछ डाउट मन में नहीं ले आना। आपका ये जो जर्नी है, जो शुरू हुआ है, वो आपको बहुत पावर दे रहे हैं, मुझे लग रहा है। आपका इष्ट देव देवी जो है, जो भी है, आपका इष्ट देव देवी आपको एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा पावर दे रहे हैं लाइफ को आगे लेके जाने के लिए। ऐसा फील हो रहा है, वाइब्स मिल रहा है कि ये जर्नी शुरू से पहले आप बहुत लेज़ी, लेथर्जिक ऐसा फील करते थे, आपका मन नहीं लगता था कुछ भी करने के लिए, लाइक यू नो, स्टैग्नेंट द होल लाइफ इन एट अ सेम प्लेस। अगर एक जगह पे आप खुद या आपके लाइफ, एक ही जगह पे आप खुद या आपके लाइफ स्टैग्नेंट या स्टक हो चुके हैं, बहुत सालों से ऐसा फेस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करने के बाद, अगर आप बिगिनर भी है या जर्नी में है, जस्ट कुछ साल भी हुआ है या कुछ महीने हुआ है, आपको महसूस हो रहा है कुछ एक एक्स्ट्रा एनर्जी आपके अंदर आ चुके हैं या आ चुका है। एक दिव्य ऊर्जा जो होता है, एक डिवाइन जो पावर होते हैं, वो ऑलरेडी इट्स इन योर बॉडी, यू कुड फील दैट इवन। सो एक एक्स्ट्रा फोर्स आपके शरीर के अंदर, आपके मन के अंदर काम कर रहा है हमेशा, जो आपको ड्राइव कर रहे हैं आगे लाइफ को ले जाने के। सो ये जो एनर्जी है ना, मतलब ये जो एनर्जी है, ये जो डिवाइन ऊर्जा है, डिवाइन जो एनर्जी आपके शरीर के अंदर है, आपके अंदर है, ये आपको ऐसे लग रहा है, आपको फील हो रहा है, कभी कभी आपको फील होता है कि इतना, मतलब लाइफ में पीछे से ऐसा कोई धक्का दे रहे हैं आपको मूव ऑन करने के लिए। मतलब योर माइंड पहले एक अलग था बिफोर स्पिरिचुअल जर्नी, और अभी मन हमेशा एक्टिव रहता है, लाइक अभी ये काम करना है, वो काम करना है, मतलब लाइफ के बारे में आप बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आगे क्या करेंगे। स्पिरिचुअल जर्नी में है,
बहुत सारा कुछ प्लानिंग आपके मन में हो रहा है, जो बिल्कुल पहले इतना एनर्जीफुल आप नहीं थे। तो मतलब आप लाइफ में जो जो अचीव करना चाहते हैं, आप लाइफ में जो जो अचीव करना चाहते हैं, आप लाइफ में जो जो कुछ अचीव करना चाहते हैं, एवरीथिंग आप खुद को लाइफ में जहाँ देखना चाहते हैं या चाहती है, जैसे या जैसी लग्जरी लाइफ हो सकता है, बाइंग अ न्यू बंगलो, हाउस, कार, गेटिंग अ न्यू परफेक्ट लवर। आप खुद को लाइफ में जैसे देखना चाहते हैं या चाहती है, अभी शायद आपको फील कभी ना कभी होता है कि वो पूरा होगा, वो ज़रूर पूरा होगा, वो पूरा होगा। तो मतलब बिफोर स्पिरिचुअल जर्नी बहुत कुछ ख्यालों में, मन में ड्रीम्स, एम्बिशन थे लाइफ को लेके, लेकिन आपको रास्ता नहीं दिख रहा था, या फिर आपको वो एनर्जी नहीं कभी मिला कि आप उसको फुलफिल करें, या कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं था कि आप आपके ड्रीम लाइफ को अचीव करें। लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद रीडिंग के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जो एनर्जी आपके अंदर आ चुका है, डिवाइन ऊर्जा जो है, जो भी आपका इष्ट देव देवी है, वो एनर्जी के हिसाब से आपको हमेशा लग रहा है अभी कि रास्ता दिख रहा है आपको, इस रास्ते से जाने से पैसा आएगा, इस रास्ते से जाने से ये होगा, शुरू हुआ है शायद रास्ता दिखना, हो सकता है ऐसे। तो इफ यू आर एबल टू फील दैट डिवाइन पॉजिटिव एनर्जी विद इन योर सेल्फ, अगर आप आपके अंदर वो डिवाइन पॉजिटिव एनर्जी, डिवाइन पॉजिटिव ऊर्जा फील कर चुके हैं ऑलरेडी। डिवाइन ऊर्जा मतलब आप जिस भगवान को पूजा पाठ करते हैं, जिस देव देवी का पूजा करते हैं, उसी भगवान के या उसी देव देवी की ऊर्जा आपके अंदर आ चुका है या आ चुकी है। दैट डिवाइन पावर, दैट डिवाइन ऊर्जा, दैट डिवाइन एनर्जी इज लाइक वो इग्नाइट हो रहा है आपके अंदर। लाइक इग्नाइट मतलब एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट का एक विषय, एक वर्ड है इग्नाइट। ओके, सो आपके अंदर शायद इग्नाइट हो रहा है। तो आपके अंदर एक अचानक एक एनर्जी आ चुका है जो पावर हाउस की तरह काम कर रहे हैं शायद। आप हर सेकंड अभी एनर्जेटिक फील करते हैं, आप हर सेकंड एनर्जेटिक फील करते हैं। मतलब आपके मन में हमेशा रहता है कि कभी कभी आपके मन में ख्यालों में शायद ये फील होता है, कभी कभी ऐसा फील होता है, शायद मुझे ऐसा वाइब्स मिल रहा है कि आपका ड्रीम लाइफ, आप जो भी लाइफ से पाना चाहते हैं, आप लाइफ से जो भी पाना चाहते हैं, आपका ड्रीम लाइफ, ड्रीम घर, लग्जरी लाइफ, एनीथिंग विच यू ड्रीम वंस, कभी आप सपने में या कभी आपका लाइफ का ड्रीम ऐसा था, आपको हमेशा लगता है कि वो बहुत करीब है, आप बहुत जल्द ही उस ड्रीम को अचीव कर पाओगे, या कितना जल्दी, मतलब मन में ऐसा हमेशा होता है कि कितना जल्दी उसको वो अचीव करोगे आप। मतलब आपके मन का जो एनर्जी है ना, आपका भाव, जो अंदर जो एनर्जी, डिवाइन ऊर्जा, डिवाइन एनर्जी आ चुका है, वो बहुत पावरफुल है। बिलीव मी दैट वो खुद आपको मतलब होता है ना कि ड्राइव करके ले जा रहा है उसकी तरफ। आपका जो ड्रीम्स थे वंस अपॉन ए टाइम, आपका जो सपने थे खुद को लेकर, खुद के लाइफ को लेकर, खुद के जो आपका सपने जो भी थे खुद, तो वो आप खुद उस सपनों की तरफ, या आपके ख्वाहिशों या सपनों की जो जो ड्रीम जीवन है, उसकी तरफ आप खुद खींचे जा रहे हो। बिलीव मी दैट आपको ये महसूस होता है, कंफर्मेशंस देखिए, फील होता है, महसूस होता है आपको। सो अगर इन अ वेरी सिंपल वे आई वांट टू से दैट, अगर ऐसे आप कुछ एनर्जी आपके अंदर फील कर पा रहे हो, या जस्ट एनर्जी फील होना शुरू हुआ है स्पिरिचुअल जर्नी शुरू के बाद,
सो डू बिलीव दैट एनर्जी इज डिवाइन ऊर्जा है, वो ही एनर्जी डिवाइन ऊर्जा है सॉरी वही एनर्जी डिवाइन ऊर्जा है। कार्ड उल्टा आए थे, देखिए कार्ड उल्टा आए थे, ठीक है, लेकिन ये सीधा ऐसे होना चाहिए। उल्टा आने का मतलब है आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप खुद के लाइफ को स्टेबल और सिक्योर करने के लिए, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं बहुत सालों से। स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करने के बाद आपको, मतलब स्पिरिचुअल जर्नी शुरू किए 2 हफ्ते में आपका लाइफ सब कुछ मिल जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन शुरू में आपको कुछ एनर्जी फील हो रहा है आपके अंदर, जो डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन ऊर्जा है, आपके ही इष्ट देव देवी का एनर्जी पावर आपके शरीर के अंदर आ चुका है। वो पावर पहले आते हैं, ठीक है, और आप ऐसे मतलब उल्टा आए थे, मतलब आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अगर सीधा है इसका मतलब है कि आप सिक्योर कर पाओगे। आप लाइफ का जो स्टेबिलिटी, जो सिक्योरिटी आप ले आना चाहते हैं, जिसके लिए आप फाइट कर रहे हैं। देखिए ये एक आदमी है, मैन है, और ये अपने खुद के चारों ओर एक बाउंड्री क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं विद दिस स्टिक्स एंड ऑल दिस। ये खुद को अपने चारों ओर बाउंड्री क्रिएट करना चाहते हैं ऐसे स्टिक से, ठीक है, मतलब खुद को सिक्योर करना चाहते हैं फ्रॉम आउटसाइडर्स, फ्रॉम एनी आउटसाइड इवेंट्स हैपनिंग्स। तो आप ऐसे पोजीशन सिक्योर करोगे। स्पिरिचुअल जर्नी आपको एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा एनर्जी देगा, आपको बहुत कुछ देगा उसके साथ साथ, मतलब आपका विजन क्लियर हो जाएगा कि आप जो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं या चाहती है, योर ड्रीम एनीथिंग, योर ड्रीम जॉब, ड्रीम लाइफ, ड्रीम एवरीथिंग, उसका पाथ दिख जाएगा, किस तरीके से आप उसको अचीव कर पाओगे। और उसके साथ साथ आपको बहुत कुछ एनर्जी मिलेगा, बहुत कुछ पावर मिलेगा। जो पावर एनर्जी आपके अंदर आएगा, शायद आ चुके हैं, जो आपको खुद ड्राइव करके उस चीज़ को, ड्रीम जॉब, ड्रीम लाइफ को अचीव करने के हेल्प करेगा, मदद करेगा, ठीक है। ये एक कार्ड आए हैं। अच्छा, एक कार्ड आया है ऐसे उल्टा, ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी शुरू किए हैं या जर्नी में है, डेफिनेटली कुछ ब्लॉकेजेस है आपके लाइफ में, कुछ तो ब्लॉकेजेस है। अगेन आई एम सेइंग समथिंग, कुछ शब्द या कुछ वाक्य हम रिपीट करना चाहते हैं कि ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए इनिशियली घर में पूजा पाठ करना, ठीक तरीके से घर के देव देवी को प्रसन्न करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुलदेव मतलब आपके घर में आपके फादर के साइड से, मेनली फादर के साइड से, आप कभी कभी मदर के साइड भी आप सोच सकते हैं, बट बेटर होगा फादर के साइड से। फादर का फादर, उसका फादर, मतलब जेनरेशन वाइज कौन सा देव या देवी का पूजा ज़्यादा होता था या होते थे, दैट्स कॉल्ड कुलदेव या कुलदेवी। और उसके साथ साथ एक और बात, वही सिर्फ नहीं है, अगर आपका जो इष्ट देव देवी है, आपका इष्ट देव देवी ही आप कुलदेवी मान सकते हैं। इष्ट देव देवी मतलब हर एक इंसान अलग, देखिए इंसान अलग अलग है, रिलीजियंस अलग अलग है, ठीक है। हर एक इंसान एक दूसरे मतलब अट्रैक्शन टूवर्ड्स गॉड, कौन सा देव या कौन सा देवी को वो पसंद करेगा या करेगी, वो अलग अलग है। जैसे हम क्रिश्चियन, देखिए हम हिंदू है, ब्राह्मण है, ठीक है, हम माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा, महाकाली और भी देव देवी का पूजा करते, ठीक है, लेकिन हम छोटे से क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़े हैं, बाइबल पढ़े हैं, चैपल में जाके बाइबल का कुछ वर्ड्स पढ़ते थे, मतलब क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में जैसे होता है, पढ़ाई के साथ साथ क्लास 4-5 साल हम लोग को बाइबल पढ़ाते हैं, 6 सब्जेक्ट में बाइबल रहता था, और चैपल में जाते थे, चर्च में जाते थे, एंड टोटली 12th तक एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ने के बाद एटमॉस्फेयर में रह के, और भी मतलब फील करके, स्टोरीज सुन के, बहुत कुछ समझ के, आई नो दैट माई लाइफ इज ऑल्सो कनेक्टेड विद जीसस।
And I really do believe Jesus much. I really, really do believe Jesus much. Even my parents also believe him much. Okay, so किसी भी रिलीजन की देव देवी से हम लोगों का एक अट्रैक्शन, एक अफेक्शन हो सकता है. ये माइंड का मैटर है. ये डिवोशन, फीलिंग्स, लव, अफेक्शंस का मैटर है टुवर्ड्स एनी देव देवी फ्रॉम एनी रिलीजन. सो बात यही है कि 2-3 बाद घर का देव देवी को, आपके खुद के इष्ट देव देवी को या कुल देव देवी को ठीक तरीके से घर में पूजा कीजिए. ठीक तरीके से घर में पूजा कीजिए. देव देवी को प्रसन्न कीजिए. आपका जितना समर्थ है, आपका जितना पॉसिबल है, उसमें ही पूजा पाठ कीजिए. उसमें ही पूजा पाठ कीजिए. ठीक है. और एक दिन, 1 हफ्ते 2 हफ्ते नहीं, मिनिमम 2-3 महीने आप ऑब्जर्व कीजिए. मिनिमम 3 महीने आप ऑब्जर्व कीजिए. ठीक है. पूजा पाठ करने का तरीका बहुत सिंपल मैंने बताया. ठीक है. और भी आप व्लॉग देख सकते हैं, शुरू में जो व्लॉग दिए कि घर में कैसे सिंपल तरीके से पूजा पाठ करेंगे. फादर को या फैमिली रिलेटेड कोई व्यक्ति को आप पूछ सकते हैं जो आपको बहुत फ्रेंडली और सिक्योर लगे कि फादर के साइड से कौन सा कुल देव या देवी है. जैसे हमारे फादर के साइड से माँ काली. ठीक है. सो उसके साथ साथ अगर पॉसिबल है तो हवन करना, यज्ञ करना, टेम्पल में जाके हवन यज्ञ करना. ठीक है. हवन करना या फिर गुड तांत्रिक वे में. कुछ तांत्रिक लोग होते हैं जो बहुत पॉजिटिव काम करते हैं. बहुत जागृत मंदिर में मिलता है. लाइक आई वेंट टू तारापीठ एंड इट्स अ प्लेस ऑफ मेनी थिंग्स. गुड एंड बैड, एवरीथिंग. बैड इन अ डिफरेंट वे बट गुड ऑल्सो मेनली. ओके. गुड. बहुत बहुत जागृत मंदिर में बहुत, मतलब आप लोग खुद पुरोहित लेके, पंडित लेके वहाँ जाके खुद के लिए, खुद के ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए, खुद के ब्लेसिंग्स के लिए, परिवार लोगों के ब्लेसिंग्स के लिए, बहुत कुछ ब्लेसिंग्स, मतलब पॉजिटिव चीज़ के लिए आप भगवान के मंदिर में ही यज्ञ कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं. बहुत कुछ कर सकते हैं. तो हवन के माध्यम से ब्लॉकेजेस को रिमूव करना, गुड तंत्रा प्रोसेस, तंत्रा वे के माध्यम से अपने लाइफ का ब्लॉकेजेस के रिमूव करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जो कार्ड ये आए हैं, आप स्पिरिचुअल जर्नी से पहले जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते थे, तो ब्लॉकेजेस तो था ही, जिस कारण डिले हो रहा है, जिस कारण बहुत बहुत डिले हो रहा है. बहुत डिले हुआ है आपके लाइफ में. शायद पढ़ाई में, करियर में, जॉब में, बिजनेस में, लव, रियल लव पाने में, बहुत कुछ चीज़ों में आपको बहुत स्टक फील हुआ है हमेशा. ऑब्स्टैकल्स बहुत डिले हुआ है लाइफ में. लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद आपको एक अलग एनर्जी महसूस हो रहा है और आपको हमेशा फील होता है कि अभी सब कुछ पूरा होगा. तो स्पिरिचुअल जर्नी के आने के बाद अगर आपको ऐसा महसूस होता है, फील होता है, अगर स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद अगर आपको ऐसा महसूस होता है, अगर आपको ऐसा फील होता है कि बहुत कुछ पूरा होगा अभी, मेरे वंस अपॉन अ टाइम मेरे लाइफ का, मेरे जीवन का, मेरे जो ख्वाहिशें थे, जो ड्रीम्स थे, जो एम्बिशंस थे, वो एक ना एक दिन पूरा, अभी आपको फील हो रहा है कि वो ज़रूर पूरा होगा, वो ज़रूर पूरा होगा. तो आप अगर मन में ऐसा फील हो रहा है तो होगा ही. लेकिन फिर भी तो कुछ ब्लॉकेजेस है. तो इनिशियली आप घर में इष्ट देव देवी या कुल देव देवी का पूजा करके प्रसन्न करने की कोशिश कीजिए. आप कर पाओगे ज़रूर. उसके साथ साथ अगर पॉसिबल है तो प्रॉपर वे में जागृत मंदिर में जाके या प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर के मदद से हवन यज्ञ करके, ओनली हवन यज्ञ करके आपका ब्लॉकेजेस को रिमूव करने की कोशिश कीजिए. एटलीस्ट साल में एक बार, क्योंकि प्राइस भी तो ज़्यादा है हवन यज्ञ करने का बड़ा मंदिर में. तो पॉसिबल है तो पैसा अरेंज करके एक बार एटलीस्ट ईयर में. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो अपॉर्चुनिटीज़, अचीवमेंट्स, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस जो है,
कुछ लाइफ को एक लेवल से दूसरे लेवल पे ले जाने के लिए, लाइफ को एक लेवल से दूसरा बहुत एक्सट्रीम अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ओके, मतलब पूजा पाठ, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करना, कुछ तो हम लोग करेंगे, कोशिश तो करेंगे कि जैसे ब्लॉकेजेस रिमूवल करने के लिए हवन या यज्ञ करना, कुछ तो हम करेंगे। अगर बहुत पैसा नहीं है, घर में ही घर का इष्ट देव देवी कुल देव देवी का पूजा करना, उसको घर में इष्ट देव देवी या कुल देव देवी को प्रसन्न करना, ये तो हम कर सकते हैं। घर में पूजा तो हम कर सकते हैं, खुद के घर में जैसे हम पूजा करते हैं देव देवी की। तो कुछ स्पिरिचुअल तो स्पिरिचुअल कुछ तो करना होगा। कुछ चीज हम लोगों को खुद करना है, कुछ चीज हम लोगों को खुद करना है, कन्फर्मेशंस खुद से, क्योंकि तभी हमारे ब्लॉकेजेस रिमूव होगा, हमारे सामने हमारे विजन क्लियर हो जाएगा कि हम इसको कैसे अचीव करेंगे, उसको कैसे अचीव करेंगे। ड्रीम लाइफ, लग्जरी, हाउस, विला, कार, न्यू लवर, परफेक्ट लवर फॉर होल लाइफ टाइम, कैसे अचीव करेंगे? पहले तो ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है। तो न्यू पर्सन, न्यू अचीवमेंट्स, न्यू एवरीथिंग, न्यू सक्सेस, न्यू अबंडेंस, न्यू प्रॉस्पेरिटी, जो कुछ है, ये सब कुछ अपने और आने मतलब दोज थिंग्स आर कमिंग, दे वांट टू कम योर लाइफ। भगवान, यूनिवर्स आपके लाइफ में सब कुछ देना चाहते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, किसी एक टाइम पे आपके मन में जो ख्याल आए थे कि आपका ड्रीम लाइफ ऐसा होना है, आप चाहते हैं, आप क्राई किए हैं, मतलब बहुत रोए हैं, क्यों आपका लाइफ स्टक है, स्टैग्नेंट है, आपका पॉसिबिलिटी नहीं है उस लाइफ को अचीव करने के लिए। लेकिन राइट नाउ अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में है, कुछ स्पिरिचुअल रिचुअल, स्पिरिचुअल प्रोसेस के माध्यम से, अगर आप नया है स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअल जर्नी में, या 2-3 साल जस्ट हुआ है, या जस्ट बिगिनर्स है, प्लीज़ डू फॉलो सम पीपल्स व्लॉग। जैसे हम हमारा व्लॉग आप फॉलो कर सकते हैं, किसी और के भी व्लॉग्स फॉलो कर सकते हैं, शॉर्ट्स फॉलो कर सकते हैं, कुछ फॉलो कीजिए। कुछ नॉलेज आपको होना चाहिए कि कैसे और भी स्मूथली आगे बढ़ पाएंगे हम स्पिरिचुअलिटी में। ये 1-2 दिन का, कुछ हफ्ते, कुछ महीने या 3 साल का बात नहीं है। मतलब आई नेवर से कि पूरा साल आप स्पिरिचुअलिटी में रहो, पूरा जिंदगी रहो और मतलब ओल्ड एज के पहले आपको सब मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा आपको कभी नहीं होता है। आपको सब कुछ मिलेगा। खुद के ऊपर बिलीव रखो और आपके खुद इष्ट देव देवी के ऊपर बिलीव रखो, खुद के पूजा पाठ के ऊपर बिलीव रखो और खुद के ऑनेस्टी और लॉयल्टी के ऊपर बिलीव रखो। आसपास जो आप आसपास जो आप देख रहे हैं ना, मतलब एक्चुअली माई मॉम केम विथ मैगी एंड व्हेन आई डू वीडियो एंड ऑल दिस, हम जब वीडियो बनाते हैं तो शी मेक्स साउंड एंड जस्ट विदाउट एनी वर्ड्स एंड शी आस्क, सो इसको ही, यही बात मुझे फनी लगा थोड़ा, इसलिए हम हंसे। ठीक है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आई वॉज लाइक, आसपास जो भी आप देख रहे हैं ना, गलत लोग, बहुत जल्द सक्सेस मिलता है, बहुत पैसा है, टेम्पररी है, सब कुछ मेडिकल में चला जाएगा। अगर गलत तरीके से कोई इनकम किए है कोई व्यक्ति ने, अगर गलत तरीके से सोर्स ऑफ, अगर पूरा सब कुछ ब्लैक में, सब कुछ गलत तरीके से अगर कोई इनकम किए है, हो सकता है बहुत पैसा वाला है, लेकिन सब कुछ मेडिकल में एक दिन चला जाएगा। ये कंफर्म है। हर रिच व्यक्ति, हर मिलियनर, बिलियनर, देयर आर मेनी रिच पीपल इन दिस वर्ल्ड, जो लोग हार्ड वर्क करके रिच हुए हैं, जो लोग सही तरीके से ऑनेस्टली, लॉयली हार्ड वर्क करके बहुत बड़े लोग हुए हैं, बहुत बड़े लोग हुए हैं। डू बिलीव इन दिस थ्योरी। उन लोगों का धन संपत्ति सब कुछ पूरा सेफ सिक्योर रहता है पूरा लाइफ टाइम तक। वो लोग बीमार भी उतना नहीं पड़ते, क्योंकि वो लोग रिच बने हैं, मिलियनर, बिलियनर बने हैं हार्ड वर्क करके, लॉयल और ऑनेस्ट रह के लाइफ में। किसी का पैसा वो लोग नहीं खाया है, किसी गलत तरीके से, ब्लैक वे से पैसा नहीं इनकम किए हैं।
खुद हार्ड वर्क करके, दिमाग लगा के, बुद्धि लगा के, हार्ड वर्क करके, फिजिकल लेवल लगा के या बुद्धि लगा के वो स्मार्टली इनकम किए, किसी को ठग के नहीं, छल करके नहीं, और ठग के नहीं, छल करके नहीं, और किसी का पैसा लूट के नहीं ब्लैक वे में। सो रिच बनना, मिलियनर बिलियनर बनना एक अच्छे तरीके से भी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है। तो इस कार्ड के हिसाब से स्पिरिचुअल जर्नी अगर शुरू हुआ है या आप है 2-3 साल हुआ है, कुछ महीने या हफ्ते भी हुआ है, डेफिनेटली ब्लॉकेजेस है। तो ब्लॉकेजेस रिमूव करने के लिए मैंने तो 2-3 टिप्स बताए, और भी कुछ टिप्स है वो हम बताएंगे। तो लाइफ का ब्लॉकेजेस रिमूव करने के लिए, क्योंकि लाइफ में जो जो ब्लॉकेजेस है आप खुद रिमूव कर पाओगे या कर पाएंगे, आप पाओगी, आपको आपके इष्ट देवते भी खुद विजन देगा या देगी कि आप कैसे रिमूव करोगे ब्लॉकेजेस को, ठीक है। समथिंग आर कमिंग टुवर्ड्स यू, समथिंग दे आर डेस्परेटली कमिंग टुवर्ड्स यू, अपॉर्चुनिटी, सक्सेस जो भी है, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, न्यू लव एंड एवरीथिंग, बट आप स्टक है, कार्ड उल्टा आया है, मतलब आप तो शुरू किए हैं जब स्पिरिचुअल जर्नी, अगर शुरू किए हैं या 2-3 साल हुआ है, टाइम लगेगा ब्लॉकेजेस रिमूव होने का, लेकिन होगा तो ज़रूर। एस ऑफ सोर्ड्स उल्टा आए हैं कार्ड, इसको ऐसे होना है, ठीक है। इस कार्ड का मतलब है एस ऑफ सोर्ड्स, मतलब रनिंग रशिंग टुवर्ड्स यू, आपके तरफ दौड़ के आ रहा है स्पिरिचुअल, मतलब जो भी आप चाहते हैं लाइफ से, ठीक है। यही गाइडेंस है। देखिए पैसा, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, लाइक यू नो मनी ब्लॉकेजेस है, मनी ब्लॉकेजेस तो डेफिनेटली है मनी ब्लॉकेजेस तो डेफिनेटली है। और वो ये जो मनी ब्लॉकेजेस है वो ज़रूर ब्लॉक रिमूव होगा, और ये कार्ड स्ट्रेट आया है, आपको पैसा मिलेगा, मतलब नया सोर्स ऑफ इनकम, नया जॉब या कुछ नया अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। तो यू नो जो मनी ब्लॉकेजेस है, जो उल्टा आए थे कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स से कार्ड है, उल्टा आए थे, मतलब मनी में ब्लॉकेजेस है, किसी ना किसी तरीके से, स्पिरिचुअली और भी तरीके से आपका मनी ब्लॉकेजेस है। मनी ब्लॉकेजेस का बहुत कारण होता है, पढ़ाई, कौन सा करियर, मेनी थिंग्स आर रिलेटेड विथ मनी ब्लॉकेजेस। स्पिरिचुअल कुछ एस्पेक्ट तो है ही, ग्रह नक्षत्र, ग्रह प्लैनेट्स का कुछ भी बात है, ठीक है। अच्छा, लेकिन वो ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाएगा, पैसा विल कम, और उसके साथ आपको सेव भी करना है पैसे को, ठीक है। अगर आप रिच बन जाए, मिलियनर बिलियनर बन जाएंगे ही, ये मेरा प्रेयर है सभी के लिए, अब बन जाओ रिच, मिलियनर, बिलियनर, लेकिन उस टाइम भी आफ्टर बिकमिंग रिच पर्सन, आफ्टर बिकमिंग अ वेरी रिच पर्सन, आफ्टर बिकमिंग मिलियनर एंड बिलियनर, यू अगेन हैव टू सेव मनी, मतलब मनी सेव का जो टेंडेंसी आपके अंदर हमेशा होना चाहिए, मनी सेव करने का टेंडेंसी आपके अंदर हमेशा होना चाहिए होल लाइफ में, ठीक है। मतलब यू नो ऐसा नहीं कि खाना मत, पीना मत, या फिर घूमना मत, ऐसा कुछ नहीं। आप जो लाइफ हमेशा एक्सपेक्ट करते थे, द लग्जरी लाइफ, घूमना फॉरेन कंट्री में, सब कुछ आप कीजिए, लेकिन उसमें भी एक स्टेबिलिटी रखिए, अपने पैर ग्राउंड में रखिए, ठीक है। एंजॉय करना है लग्जरी लाइफ, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बहुत मनी बहुत है शायद बैंक अकाउंट में, बहुत, लाइक यू नो करोड्स एंड करोड्स ऑफ मनी, लैक्स नहीं, करोड़ ओनली, फिर भी आपको बहुत, मतलब मनी सेविंग का एक टेंडेंसी, एक नेचर आपके अंदर हमेशा होना चाहिए, यही डिवाइन गाइडेंस है। तो स्पिरिचुअल गाइडेंस यही है कि मनी ब्लॉकेजेस रिमूव होगा, अभी आपके लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे है,
ठीक है। आप हमेशा शायद भगवान से प्रार्थना करते हैं डेली कि भगवान हम स्पिरिचुअल जर्नी में आए हैं, खुद को सरेंडर किए हैं आपके तरफ, लाइक यू नो भगवान को आप शायद बोलते हैं, आप बहुत रोते हैं, शायद आप बहुत रोए हैं, यू नो। मनी ब्लॉकेजेस, किसी के पास मनी नहीं होना, ये मनी ब्लॉकेजेस, किसी के पास मनी नहीं होना, दिस इज कार्ड्स, लाइक आई विल से आज के दिन में अभिशाप, एक कार्ड्स है आज के दिन पे, ठीक है। तो ये तो रिमूव होगा ही, ये रिमूव होगा, क्योंकि अगर आप खुद को सरेंडर किए हैं भगवान के पास, अगर आप खुद को भगवान के पास टोटली सरेंडर किए हैं, टोटली आपके मन आत्मा खुद बोल के सरेंडर किए हैं, तो भगवान आपके सुने हैं और आपको ऐसा जगह पे ले आएंगे, ज़रूर ले आएंगे। शायद अभी नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन भगवान वे खोल देते हैं, मतलब यू नो आपके विजन में आ जाएगा कि रास्ता कौन सा है। इफ़ आई वांट टू लीड अ लग्जरी लाइफ, इफ़ आई वांट टू हैव क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ मनी, वेदर थ्रू बिजनेस के माध्यम से या कोई हाई रैंक जॉब के माध्यम से, कैसे माध्यम से हम ये सब कुछ अचीव कर पाएंगे, वो विजन भगवान आपको देगा, वो रास्ता आपको दिखाएगा भगवान। तो उसी रास्ते पे आपको चलना है, उसी रास्ते पे आपको आगे बढ़ना है। और जो करना चाहिए टू गेट रिच, बड़े लोग बनने के लिए, रिच बिलियनर बनने के लिए, बिजनेस में या जॉब में जो कुछ करना है आपको करना है। और करने के टाइम जो एनर्जी लगेगा वो भगवान आपको देगा, आपका इष्ट देव देवी, मतलब विजन देगा, उसके साथ साथ पाथ खुल देगा। आपके आंखों के सामने क्लियर विजन आ जाएगा कि मतलब ये अचीव करने के लिए, लग्जरी लाइफ अचीव करने के लिए, रिच बनने के लिए, कुछ भी अचीव करने के लिए कौन से रास्ता से हम जाएंगे, कैसे हम रिच बनेंगे, कैसे हम पैसे वाले बनेंगे। भगवान आपको सब कुछ समझा देगा, मतलब ना एक फीलिंग्स से, विजन से आप ऐसे आओगे। लेकिन उसके साथ साथ कुछ गाइडेंस भी है, पैसा सेव भी करना है। आप बहुत सालों से एक जगह पे जो स्टक थे, जो स्टैग्नेंट थे, वो ओपन हो रहा है। तो सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं, आगे बढ़िए, सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं, और प्लीज आगे बढ़िए लाइफ में। पूजा पाठ सिंपल तरीके से हो ही सही, एक बार आपको टाइम मिलता है, एक बार घर में पूजा करने के, वो ही सही, लेकिन कंटिन्यू कीजिए। देखिए, हम जैसे भगवान को देखते हैं, फील करते हैं, सोचते हैं बहुत कुछ चीज़, भगवान को भी तो हम लोगों को ऑब्जर्व करते, फॉलो करते हैं कि ये बंदा, ये व्यक्ति, ये इंसान, ये मेरा बच्चा जो है, जो शुरू किए हैं मेरे पूजा पाठ, तो उसका पेशेंस कितना तक रहता है, लाइक यू नो मेडिटेशन, ध्यान, जप, नॉर्मल कुछ बेसिक रिचुअल्स डेली पूजा में, कितना दिन तक उसका पेशेंस रहता है। पेशेंस इज अ बिग थिंग इन एवरी मैटर। पेशेंस जो है ना, पेशेंस इज अ वेरी 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 बिग थिंग इन एवरी मैटर, ठीक है। तो पेशेंस रखना लाइफ में, पेशेंस एक पावर होता है। आप भगवान को बोलना प्लीज़ कि मेरा पेशेंस जो है, जो धैर्य जो है, उसको और बढ़ा देने के लिए। विदाउट पेशेंस नथिंग इज पॉसिबल टू अचीव इन दिस लाइफ। एज को छोड़ दीजिए, स्पिरिचुअल जर्नी में है, अगर हमारे ख्वाहिश है, दिल में, मन में ऐसा होता है कि हम कब अपना ड्रीम लाइफ अचीव कर पाएंगे, इसीलिए स्पिरिचुअल जर्नी में ही तो आए। और भी कारण है, भगवान आपको सब कुछ देगा, खुद के लाइफ इंप्रूव कर देगा। आपके खुद का जो प्रॉब्लम है लाइफ का, एनी प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, वो फाइनेंस प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपको स्पिरिचुअल ज्ञान देगा। आपको भगवान इष्ट देव देवी एक जगह पे एक लेवल पे ले जाएगा, ज़रूर ले जाएगा, लेकिन पेशेंस का तो ज़रूरत है, ठीक है। आप कभी भी खुद का जो पेशेंस पावर है, जो धैर्य का जो पावर है, उसको कभी भी टूटने मत दीजिए।
कभी भी टूटने मत दीजिए। आपका खुद का जो पेशेंस का पावर है उसको और बढ़ाइए। ये एक स्पिरिचुअल गाइडेंस है, स्पिरिचुअल एडवाइस है। देखिए, अगर बहुत सालों से आप लाइफ में एक जगह में स्टक थे या स्टैग्नेंट थे, अगर बहुत सालों से आप एक जगह में स्टक या स्टैग्नेंट थे, इतने सालों से आपने फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, लोनलीनेस, अकेलापन, इतना कुछ टॉलरेट किए हैं लाइफ में। आप तो इंसान है एक नॉर्मल, फिर भी इतना कष्ट सह टॉलरेट किए हैं लाइफ में। लोगों ने ठगे हैं, लोगों ने बिट्रे किए हैं, लोगों ने इग्नोर किया है, घर खुद के लव्ड वंस, घर वाले भी शायद कभी कभी इग्नोर किए हैं। अगर स्पिरिचुअल जर्नी इस फेज के बाद आपका शुरू हुआ है, याद रखना बहुत बिग, आपका जो भी एम्बिशन है उससे ज़्यादा भगवान का एम्बिशन आपको लेके है। आपका जो भी एम्बिशन है, आपका जो भी इच्छा है, जो भी एम्बिशन है, जो भी लाइफ को लेके जो एम्बिशन है, जो इच्छा है, उससे भी बड़ा एम्बिशन है भगवान का आपको लेके। भगवान खुद आपको उस लेवल पे ले जाएगा, ज़रूर ले जाएगा। फिनेंशियली बोले, मतलब पैसा के मामलों में बोले, कुछ भी मामलों में बोले, स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान, पैसा एंड एवरीथिंग, सब कुछ भगवान आपको देगा, क्योंकि भगवान का एम्बिशन और भी बहुत बड़ा है आपको लेके। मुझे ये स्ट्रांग फील हो रहा है कि जो भी लोग ये वीडियो फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, आपका स्पिरिचुअल जर्नी सिर्फ आपके लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए नहीं हुआ है। डू बिलीव इन दिस थिंग। आप विश्वास कीजिए, मैं खुद ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। अभी मेरा तो जस्ट 3 साल हुआ है स्पिरिचुअल जर्नी। मैं जितना खुद को इम्प्रूव किए हैं स्पिरिचुअली, फ्रॉम माइंड, फ्रॉम थॉट्स, फ्रॉम फिजिकल एस्पेक्ट एंड ऑल दिस। हम पहले बहुत बीमार पड़ते थे, बीमारी के बाद बीमारी एंड ऑल दिस। जितना खुद में इम्प्रूव हुआ हूँ, मतलब हुए हैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, 3 साल में तो बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हो गया है। और देखिए, व्लॉग बना रहे हैं, बहुत सारे लोगों को हम गाइड कर रहे हैं। सो यू नो, आई डू बिलीव इन दिस एनर्जी विच इज़ इनसाइड मी राइट नाउ, दिस डिवाइन ऊर्जा। सो पेशेंस रखिए, पेशेंस बढ़ाइए, भगवान को प्रे कीजिए, इष्ट देव देवी को और भी रिक्वेस्ट कीजिए कि पेशेंस का जो पावर है वो और मेरे अंदर बढ़ जाए। और हमेशा याद रखना, आप जिस कारण स्पिरिचुअल जर्नी में आए हैं, कुछ रीजंस तो है कुछ तो रीजंस है जो आपको स्पिरिचुअल जर्नी में ले आए हैं। आप खुद अपने आप स्पिरिचुअल जर्नी शुरू किए हैं। इतने सालों से, इतना दुख कष्ट झेलने के बाद आपको ऐसा मन में लगा कि आपको स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करना है, पूजा पाठ एंड एवरीथिंग। ये सिर्फ आपका इच्छा नहीं था, ये यूनिवर्स और भगवान का इच्छा भी था। मतलब यू नो, भगवान आपके आसपास के लोगों को, आपके गुप्त लोगों, शत्रु को मेनली, और जो भी लोग आपको ताने सुनाए हैं, आपको इंसल्ट किए हैं, आपको बहुत नीच दिखाए हैं, हमेशा नीच दिखाने की कोशिश की है, आपके जो भी शत्रु, जो भी आपके ऊपर किए हैं, हर शत्रु को एक दिन दिखाने के लिए कि आप किस जगह पे, किस लेवल पे आप जा सकते हैं, आप किस लेवल पे जा सकते हैं। ठीक है, ये मेरा सिर्फ इंस्पिरेशन, मोटिवेशन नहीं है, ये मैं खुद फेस कर रहा हूँ। मेरे अंदर जो भी चेंजेस आ रहा है स्पिरिचुअली, वॉट एवर विजन आई सी इन माई विथ माई ओन आइज, वॉट एवर जो भी फीलिंग्स मेरे अंदर आते हैं, विजन आते हैं, मुझे स्ट्रांगली फील होता है कि मेरा ड्रीम लाइफ सामने तो पूरा होगा ही। मेरा जो ड्रीम लाइफ है, ड्रीम एम्बिशन है, वो सामने पूरा होगा ही। तो स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग आते हैं ना, उन लोगों के इच्छा से, एम्बिशन से भी, भगवान का, यूनिवर्स का इच्छा, एम्बिशन बहुत बड़ा होता है। एंड वन डे आई विल ऑल्सो गेट शॉक्ड कि हम कहाँ से कहाँ आ गए। आप सभी लोग, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप लोग भी शॉक हो जाओगे। मतलब कितने साल हम लोग
कष्ट टॉलरेट किए हैं, एक टाइम आएगा जब खुद में, या आप सभी लोग जो लोग ये व्लॉग देख रहे हैं, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप इतने सालों से अकेले एक सिंपल इंसान होके इतना दुख कष्ट कैसे टॉलरेट किए हैं, कैसे किए हैं, कैसे टॉलरेट किए हैं। सो ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है, बिहाइंड द सीन्स। खुश हो जाइए, ब्लेस्ड फील कीजिए कि भगवान ने आप लोगों को चूज किया, आप लोग चोजन पर्सन है। जो भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं, अभी शुरू किए हैं या है, वो लोग पागल मूर्ख है जो लोग ऐसे अच्छे लोगों, लॉयल ऑनेस्ट व्यक्ति को ठगते हैं, कष्ट देते हैं। वो समाज के वो सब लोग मूर्ख है जो लोग अच्छे इंसान के साथ ऐसे गलत काम करते हैं। वो सभी लोग मूर्ख है जो लोग डिवाइन चोजन जो पर्सन होते हैं उन लोगों के साथ गलत करते हैं, बहुत कुछ गलत करते हैं। दे आर रियली मूर्ख, ठीक है। अच्छा, और भी कुछ कार्ड्स आए हैं, देखिए। कंफ्यूजन में मत रहे, स्पिरिचुअल जर्नी को लेके जो शुरू आप किए हैं या है, प्लीज कंफ्यूजन मत रखिए। डेली सिंपल तरीके से पूजा पाठ आपके टाइम के अनुसार, आपका जितना समर्थ है वैसे ही कंटिन्यू कीजिए। कभी कभी सेल्फ डाउट आता है कि कब फल मिलेगा, रियली क्या हम ठीक लाइन में जा रहे हैं, या घर वाले भी अगर बोल सकते हैं कि बाप रे, आपको तो इतना पूजा पाठ में कभी नहीं देखे लाइफ में, अब आप अभी आप कैसे आ गए हो सकता है कि घर वाले या खुद नोन कुछ लव्ड वंस या नेबर या रिलेटिव या फ्रेंड आपको एक अलग रूप में देके घबरा जाए, या फिर कमेंट करे, या फिर बोले बाप रे बाप क्या हो गया है, अचानक कुछ हो गया है क्या, किसी ने उसके अंदर कोई घुस गया है क्या, कि आप इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, या फिर पूजा पाठ कभी में आपको नहीं देखे हैं पूजा पाठ में, तो उसमें कान मत दीजिए। ऐसे कुछ वाक्य में, ऐसे कुछ वर्ड शब्द में, ऐसे कुछ कमेंट्स में नेवर गिव कान मत दीजिए। अगर घर वाले में भी कुछ है, फैमिली में कुछ लोग हैं जो आपको बोल रहे हैं, क्लोज लव्ड वन भी बोल रहा है, कान मत दीजिए। आपको लगा है, फील हुआ है कि अभी टाइम है स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करने का, किए हैं सिंपल तरीके से, आप कंटिन्यू कीजिए। सेल्फ डाउट कन्फ्यूजन में मत रहिए, वरना स्पिरिचुअल जर्नी में ऑब्स्ट्रक्शंस आएगा, ऑब्स्टेकल्स आएगा, बाधा आएगा। सेल्फ डाउट आपको पीछे खींचेगा, डाउट हो जाएगा मन में कि कंटिन्यू करे या ना करे। तो लाइफ में डाउट होगा कि आप कंटिन्यू करें या ना करें स्पिरिचुअल जर्नी। आप स्पिरिचुअल जर्नी लाइफ में कंटिन्यू करें या ना करें, इसको नहीं आने देना है। लाइफ में कभी भी डाउट को नहीं आने देना। स्पिरिचुअलिटी को लेके अगर आपको एक अलग स्पिरिचुअल जर्नी अगर जस्ट शुरू किए है, 2 दिन हुआ है, 2 दिन में तो कुछ फीलिंग्स नहीं होता है, जल्द नहीं, बिल्कुल जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, पेशेंस लगता है, ठीक है। वेरी फ्रैंकली टू से, जिन लोगों को मैंने एक बार बोले हैं एक वीडियो में, जिन लोगों को बहुत कम टाइम में स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल एवरीथिंग अचीव हो जाता है, वो सिर्फ होता है एक कारण, वो कारण यही है कि पास्ट लाइफ का कर्म फल। अगर वो कोई व्यक्ति पास्ट लाइफ में बहुत पावरफुल थे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में, साधु, सन्यासी, संत, या बहुत पावरफुल कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति था किसी भी रिलीजन से, या स्पिरिचुअलिटी में बहुत हाई लेवल पे था, तो नेक्स्ट जन्म में अगर स्पिरिचुअल जर्नी वो व्यक्ति शुरू किए हैं मनुष्य जन्म लेने के बाद, नेक्स्ट जन्म में बहुत जल्द उसको स्पिरिचुअलिटी का फल या स्पिरिचुअलिटी में सक्सेस मिल जाते हैं। वेरी रेयर केस होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में 95% केसेस में पेशेंस, थोड़ा टाइम तो लगता ही है, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी को लेके, स्पिरिचुअल जर्नी को लेके, स्पिरिचुअलिज्म को लेके आपका जो विश्वास है, आपका जो भाव है, आपका जो भगवान के ऊपर जो भक्ति जस्ट मन में आया है, मन के अंदर जो भक्ति, श्रद्धा, जो डिवोशन आपके अंदर आया है स्पिरिचुअलिटी को लेके, आपके इष्ट देव देवी को लेके, सेल्फ डाउट उसको मत कीजिए।
एक्सटर्नल कोई शब्द, कोई सेंटेंस सुन के किसी भी इंसान के बातें सुन के पीछे मत हटिए। किसी भी इंसान के बातें सुन के बिल्कुल पीछे मत हटिए। सेल्फ डाउट इज अ वेरी डेंजरस थिंग। कंफ्यूजन एंड सेल्फ डाउट नेवर। अगर आपको कंफ्यूजन हो, अगर आप कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, सेल्फ डाउट हो रहा है आपको, तो अगर आपको बहुत कुछ चीज़ को जानना है, मतलब आपके स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, अगर आपको बहुत कुछ जानना है, लाइक आगे कैसे बढ़ोगे, आप बढ़ेंगे स्पिरिचुअलिटी में, या फिर कौन सा रिचुअल्स आप करेंगे घर में, या स्पिरिचुअलिटी का रिचुअल्स के बारे में, या स्पिरिचुअलिटी के बारे में अगर आपको कुछ एडवाइस चाहिए, नॉलेज चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तो उसके लिए आप व्लॉग्स वीडियो फॉलो करें मेरा, या बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल लोगों के वीडियोस फॉलो करें, या किसी पंडित के पास जाके, किसी पुरोहित के पास जाके, एस्ट्रोलॉजर के पास जाके आप कंसल्ट कीजिए। एक्चुअली क्या होता है मैक्सिमम केसेस में, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप खुद के इष्ट देव देवी अनुभव देते हैं कि क्या आगे हम कैसे बढ़ेंगे एंड एवरीथिंग। इट्स वेरी ट्रू। मेरे हिसाब से, मेरे मन के हिसाब से अनुभव इज द ग्रेट पावर। हाँ, ऑब्वियसली बुक्स थोड़ा तो कभी कभी पॉसिबल है, तो थोड़ा बुक्स पढ़ना अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अबाउट गुड तंत्रा एंड ऑल दिस। हाँ, बुक्स पढ़ना, गूगल में थोड़ा सर्च करना, या बहुत सारे लोगों के स्पिरिचुअल व्यक्ति के व्लॉग्स वीडियोस देखना, टैरोट कार्ड्स रीडिंग व्लॉग्स फॉलो करना। देयर आर सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी कैन अचीव नॉलेज, वेयर वी कैन गेट रास्ता एंड एवरीथिंग ऑफ आवर स्पिरिचुअल जर्नी। खुद के स्पिरिचुअल जर्नी के एडवाइस और नॉलेज हम बहुत सोर्सेज से हम लोगों को मिल सकता है, लेकिन मेरा ये पूर्ण बिलीव है, विश्वास है कि एक भक्त को स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान, मतलब स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान चलते चलते, स्पिरिचुअलिटी में चलते चलते, उसका ही इष्ट देव देवी उसका अनुभव देते हैं कि आगे क्या होने वाला है, आगे आपका रास्ता क्या है, अनुभव देते हैं। मतलब मन के अंदर एक अनुभव होता है कि कैसे सजाना है फोटो या मूर्ति को, या फिर उसके साथ, मतलब एनीथिंग, एवरीथिंग रिलेटेड विथ पूजा पाठ एंड स्पिरिचुअलिटी, एवरीथिंग रिलेटेड विथ पूजा पाठ एंड स्पिरिचुअलिटी, वो अनुभव में आते हैं। अनुभव ही एक गाइडेंस है। आपके अनुभव, आपके इष्ट देव देवी के जो अनुभव आपके मन में होगा, वो अनुभव ही रास्ता खुलेगा। अनुभव को फॉलो करके करके आप आगे बढ़ोगे। सो सेल्फ डाउट आ सकते हैं, सेल्फ डाउट या फिर कुछ अगर आए हैं, तो जो मैंने पाथ बताए तो इसको फॉलो कीजिए, बट कोशिश कीजिएगा पूरा लाइफ टाइम में। देखिए, हम लोग स्पिरिचुअल पर्सन है, स्पिरिचुअल जर्नी में है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम लोग नॉर्मल भी तो लाइफ लीड कर रहे हैं। मतलब कोई है तो कोई नौकरी करेगा, कोई बिजनेस करेगा, हम लोग लग्जरी लाइफ पाना चाहते हैं, बंगलो, कार, एवरीथिंग, लाइक विजन अलग अलग होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम स्पिरिचुअलिटी में है कि हम लग्जरी लाइफ के लिए सिर्फ स्पिरिचुअलिटी होना चाहिए, लेकिन फ्रैंकली आई एम सेइंग, वेरी दिल से हम बोल रहे हैं, आज के ज़माने के हिसाब से पैसा बहुत ज़रूरी है। और अच्छे इंसान होके, स्पिरिचुअल व्यक्ति होके, घर होना, बंगलो होना, कर होना, ये कोई गलत बात नहीं है। अगर हम ऑनेस्ट और लॉयलिटी से हार्ड वर्क करके ये सब कुछ कमाए, ऐसा लग्जरी लाइफ कमाए खुद के लिए, तो इसमें कोई गलती नहीं है। ऑनेस्ट लॉयल रह के लाइफ को एंजॉय करना बिल्कुल गलत नहीं है। और स्पिरिचुअल व्यक्ति है इसीलिए हम गरीब रहेंगे, ऐसा कभी भी नहीं है। नेवर, आई विल से दिस, नेवर। ठीक है। सो सेल्फ डाउट और कंफ्यूजन में मत रहिए, ठीक है, वो आपको ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करेगा आपके लाइफ में। एक और कार्ड निकल के आए हैं, ये वाला द मून कार्ड। मून कार्ड का मतलब है शायद डॉग या फॉक्सेस है शायद, और मून है एंड ऑल दिस, स्कॉर्पियन भी है। यहाँ नाइट का टाइम है, नाइट का टाइम है, ये सूर्य का टाइम है। ये मून कार्ड है, कार्ड तो मून कार्ड है, द मून कार्ड, ठीक है। इस कार्ड का मतलब है कि जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है या शुरू किए हैं, अभी भी आपका मतलब है ना, होता मतलब मेंटल, मतलब स्टेबिलिटी थोड़ा ले आना है। मतलब प्लीज़ ऐसा मन और भावनाओं में लाइए कि आप सही रास्ते पे हैं,
डाउट मत कीजिए, मतलब स्पिरिचुअल जर्नी को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके स्पिरिचुअल जर्नी को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके आप डाउट मत कीजिए, डाउट में मत रहिए, डाउट मत कीजिए और आप बिल्कुल डाउट में मत रहिए, ठीक है। मतलब आप सही रास्ते पे है यार, आप सही रास्ते पे है। मन भावना कनेक्टेड विथ योर मेंटालिटी, थॉट्स, मेंटालिटी, इसको थोड़ा शांत कीजिए, शांत कीजिए। मतलब कभी कभी मन भावना ख्याल और मेंटल थॉट्स यहाँ वह भटक रहा है, मतलब सेल्फ डाउट, कन्फ्यूजन, क्लैरिटी नहीं मिलना, या आप शुरू किए हैं जर्नी, कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी, पूजा पाठ, एवरीथिंग, फिर भी आपके मन में, आपके दिमाग में ऐसा घूमता है कि क्या इससे फल मिलेगा, क्या इससे लाइफ इम्प्रूव होगा, ऐसे इनस्टेबल थॉट्स को हटाइए। मून का कार्ड है, मेंटल स्टेबिलिटी का ज़रूरत है और कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मून का कार्ड आया है इसीलिए हम बोल रहे हैं, मून का कार्ड आया है इसीलिए हम बोल रहे हैं कि किसी भी ट्रॉमा, हर व्लॉग में हम सेम चीज़ बोल रहे हैं, किसी भी ट्रॉमा, किसी भी पास्ट मेमोरी जो आपको स्टक या स्टैग्नेंट फील कराते हैं, किसी भी पास्ट का कोई थॉट्स, पास्ट का कोई मेमोरी जो आपको बहुत 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 मतलब एक जगह पे आप है ऐसे आपको फील कराते हैं, स्टक हो गया है लाइफ में, उससे बाहर आइए। किसी भी पर्सन का मेमोरी, किसी भी सिचुएशन, लव अफेयर, किसी भी, बाहर आइए, क्योंकि फुल फ्लेजेडली लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, लाइफ में सब कुछ अचीव करने के लिए, लाइफ में सब कुछ इम्प्रूव करने के लिए, लाइफ में सब कुछ अचीव करने के लिए एक अलग एनर्जी का ज़रूरत है। आपके मन, भावना, ख्याल, थॉट्स उस लेवल पे होना चाहिए कि आप स्टक और स्टैग्नेंट नहीं है लाइफ में। आप लाइफ में स्टक और स्टैग्नेंट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो मेंटल स्टेबिलिटी को आपको ले आना है इसी तरीके से। तो स्पिरिचुअल गाइडेंस यही है कि प्रे कीजिए, कि आप भगवान से खुद के इष्ट देव देवी से आप प्रे कीजिए, खुद के इष्ट देव देवी से आप प्रे कीजिए कि मतलब मेंटल स्टेबिलिटी के लिए प्रे कीजिए, ठीक है। मून इज कनेक्टेड विथ ह्यूमन मेंटलिटी, थॉट्स, मेंटल स्टेबिलिटी एंड ऑल दिस। कोई भी टैरोट रीडिंग में आप फॉलो करें ना, अगर मून का कोई कार्ड आते हैं, मून का कोई डेफिनेशंस, डिस्क्रिप्शंस या एनालिसिस आ रहे हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि समथिंग कनेक्टेड विथ आवर थॉट्स एंड मेंटालिटी, हम लोगों के सोच और मेंटालिटी को लेके हम लोगों को थोड़ा कॉन्शियस होना है राइट एट द मोमेंट, कि डेंजर नहीं लेकिन कॉन्शियस होना है, कि फोकस ठीक ठाक रखना लाइफ में, और लाइफ में हम क्या अचीव करना चाहते हैं, लाइफ में हम क्या चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, इसमें फोकस रखना, क्लियर फोकस रखना। किसी भी तरीके का, अगेन आई एम ऑल टाइम आई एम फोकसिंग एंड टेलिंग दैट, हमेशा ये हम बोलते हैं व्लॉग में कि पास्ट मेमोरी से बाहर आइए, कोई ख़राब अगर मेमोरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो स्पिरिचुअल गाइडेंस इस कार्ड के हिसाब से कि आपको थोड़ा कॉन्शियस होना है आपके मेंटल स्टेबिलिटी को लेके, आपको थोड़ा कॉन्शियस होना है आपके मेंटल स्टेबिलिटी को लेके। आपके मेंटल स्टेबिलिटी है, उसमें और भी ज़्यादा मेंटल स्टेबिलिटी ले आना है। देखिए, बहुत सालों से या रिसेंटली या बहुत सालों से आपने तो बहुत कष्ट टॉलरेट किए हैं, बहुत सालों से आपने कष्ट टॉलरेट किए हैं, बहुत सालों से आप
बहुत कुछ देखे हैं लाइफ में, लोनलीनेस, फ्रस्ट्रेशन, अकेलापन, दुख, दर्द, बिट्रेयल, ठगना, अब बहुत ठगे हैं लोगों से कन्फर्मेशंस। तो अभी एक नया जर्नी शुरू हुआ है, अभी आपके लाइफ में एक नया जर्नी शुरू हुआ है, आगे अभी आपके लाइफ में एक नया फेज शुरू हुआ है, स्पिरिचुअल जर्नी। तो टाइम तो लगेगा, मतलब इतना सहने के बाद अचानक एक दिन में स्पिरिचुअल पर्सन होके हम कैसे खुद को पूरा कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइन कर लेंगे, ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है एक इंसान के लिए। आई एग्री दैट, आई डू एग्री, बट धीरे 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 करके खुद को वैसे तैयार कीजिए, विजन को चेंज कीजिए। पहले जो भी आप सोचते थे, जैसे भी सोचते थे लाइफ को लेके, आसपास के लोगों को लेके, सराउंडिंग को लेके, वो छोड़ दीजिए। स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुआ है, स्पिरिचुअल जर्नी में आप है, स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुआ है, स्पिरिचुअल जर्नी में आप है, इसके बारे में आप सोचिए। अभी आपका विजन कैसा होना चाहिए लाइफ को, खुद को लेकर, खुद के लाइफ को लेकर, खुद के अचीवमेंट्स को लेकर, खुद के लाइफ में आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, क्या क्या अचीव करना चाहते हैं, इसके बारे में वर्क कीजिए। पास्ट में जो भी हुआ, जो भी दुख कष्ट हुआ, कोशिश कीजिए याद नहीं रखने का, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो कुछ चीज़ के ऊपर आपको फोकस बहुत इंटेंसली करना है, पास्ट के चीज़ को आपको हटाना है, कुछ चीज़ के ऊपर आपको बहुत बहुत इंटेंसली फोकस करना है, बहुत इंटेंसली, ठीक है। और पास्ट का कुछ चीज़, कुछ मेमोरीज जो आपको बिल्कुल आपके लिए अच्छे नहीं है, आपके मेंटल हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है। दुख कष्ट ना, ये जो दुख है, इंसान का दुख है, कष्ट है, दर्द है, पेन है, पेन, मन में जो पेन, दर्द है, किसी भी टाइप का दर्द, किसी भी चीज़ का क्राइसिस, दुख, लव में धोखा खाना, किसी भी टाइप का दर्द, पैसा नहीं होना, किसी भी टाइप का दर्द, ये हमारे हार्ट के लिए आपको बोल देते हैं, ये हमारे हार्ट के लिए, ये हमारे हार्ट के लिए बहुत खराब है, क्योंकि जितना पेन दर्द मन में होता है वही इफेक्ट पड़ता है हार्ट के ऊपर, हृदय के ऊपर। हार्ट अटैक होना एक टाइम में जाके, हार्ट खराब हो जाना, हार्ट का वाल्व्स खराब हो जाना, दुख कष्ट बहुत डेंजरस है। कंटिन्यूअसली दुख कष्ट दर्द में रहना, कंटिन्यूअसली दुख कष्ट दर्द, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये पूरा ऑर्गन्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। वेरी फ्रैंकली आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ माई सब्सक्राइबर, ठीक है, मुझे कुछ कभी कभी एक टाइम पे थोड़ा, मतलब आँखों का प्रॉब्लम, थोड़ा लेजीनेस, लेथर्जी, फिर हार्ट का प्रॉब्लम भी मेरा एक बार हुआ है। एक बार थोड़ा मेरा हार्ट का प्रॉब्लम भी हुआ, मतलब डॉक्टर के पास गए थे, बोले थोड़ा है स्लाइट, ठीक है। मतलब बहुत सालों से मैंने भी बहुत फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, दुख कष्ट में रहे ड्यू टू मेनी रीजंस। तो एक इम्पैक्ट पड़ता है स्पेशली ऑन मेंटल हेल्थ। और बहुत सालों से, बहुत लॉन्ग टाइम से अगर आप हमेशा नेगेटिव आपके लाइफ में अगर होता गया, हो रहा है ना, तो नेचुरली इंसान का मन नेगेटिव हो जाएगा पूरा लाइफ के लिए, कि मैं तो हमेशा एक जगह पे स्टक ही रहूँगा, मेरा लाइफ कभी भी नहीं चेंज होगा, हमेशा ऐसे ही दिन हो रहा है, रात हो रहा है, खा रहे हैं, सो रहे हैं, नहा रहे हैं, एवरी डे ऐसे पास हो रहा है, सालों साल। ऐसा मेंटालिटी को चेंज करना है। और दुख कष्ट दर्द प्लीज़ भूल जाइए, प्रे कीजिए भूल जाने का, क्योंकि वो आपको, आपके हेल्थ के ऊपर बहुत इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। आपको शायद पता है, आपने कभी कभी डॉक्टर के पास जाने के बाद आपको पता चला है कि आपका ब्रेन में प्रेशर पड़ रहा है, आंखों में प्रेशर पड़ रहा है, हार्ट का कुछ भी प्रॉब्लम। मुझे ऐसा क्यों वाइब्स मिल रहा है, जो ये व्लॉग देख रहे हैं, जो व्यूअर्स, जो सब्सक्राइबर्स, जो भी लोग ये व्लॉग देख रहे हैं, आप लोगों का हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। जस्ट शुरू हुआ है हार्ट का प्रॉब्लम, आपको पता चला है ये हार्ट का प्रॉब्लम है, मतलब बहुत मेंटल प्रेशर के कारण, बहुत फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, बहुत कष्ट के कारण, दुख मिलने के कारण हो सकता है कि हार्ट का प्रेशर प्रॉब्लम है आपके, ठीक है। सो स्पिरिचुअल एडवाइस है, कार्ड के हिसाब से जो भी थॉट्स जो आपको दुख कष्ट दर्द फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन पेन दे रहा है बहुत सालों से,
वो आपका मेंटल ब्रेन के ऊपर बहुत प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, आपका हार्ट को नुकसान दे रहा है, हृदय को, हार्ट को, मतलब मेडिकली आई एम सेइंग कि हार्ट को। प्लीज बी हैप्पी, ऑलवेज ट्राई टू बी हैप्पी, खुश रहना, जो भी भूल जाइए सब कुछ, वरना आपका बायोलॉजिकल जो ऑर्गन्स है, हार्ट, ब्रेन, वो बहुत नुकसान हुआ है ऑलरेडी। दुख, कष्ट, दर्द को बहुत सालों से झेलना वो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। हार्ट तो फेलियर होगा ही एक ना एक दिन, हार्ट का प्रॉब्लम होगा ही, वाल्व खराब हो जाएगा, उसके साथ दिमाग, ब्रेन का प्रॉब्लम होगा, पागल भी हो सकते हैं लोग, कोई भी लोग, ठीक है। तो टोटली अवॉइड कीजिए पास्ट का कोई खराब थॉट्स, कॉन्शियस हो जाइए आपके दिमाग को लेके और हार्ट को लेके, यही स्पिरिचुअल गाइडेंस है। आपको फिजिकली मेंटली ठीक होना है दोस्त। जो भी लोग ये व्लॉग देख रहे हैं, अच्छा राखो माँ, जो भी लोग ये व्लॉग देख रहे हैं, आपको स्पिरिचुअल जर्नी में अगर है या शुरू हुआ है, अगर है भी नहीं, आपको फिजिकली और मेंटली बहुत सुस्त रहना है, आपको फिजिकली मेंटली बहुत फिट होना है, आप हो जाओगे अगर आप ठीक तरीके से डिसिप्लिन लाइफ, खाना ठीक टाइम में, खाना सोना, उसके साथ ऑब्वियसली पूजा पाठ एंड स्पिरिचुअलिटी, एवरीथिंग ठीक ठीक अगर हो रहा है तो ऑब्वियसली आप ठीक हो जाओगे। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ ये है, ये व्लॉग में हम शाउट करके बताना चाहते हैं, दुख, कष्ट, दर्द, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, लोनलीनेस, ये नहीं होना चाहिए लाइफ में। अगर है, भूल जाइए उसको, नया स्टार्टअप कीजिए, लाइफ कीजिए, नया शुरू कीजिए। बहुत सारा वेज एंड ऑप्शन है शुरू करने का, ठीक है। आपको कंसल्टेशन अवेलेबल होगा, स्पिरिचुअल पर्सन है, स्पिरिचुअल हीलर्स है, व्लॉग्स है, वीडियोस है, हम है, आपके खुद इष्ट देव देवी है, पूजा पाठ से आपको पावर मिलेगा ही। लेकिन हार्ट को सेफ की रक्षा कीजिए, दिमाग को रक्षा कीजिए, खुद को हैप्पी कीजिए, खुद के लिए कुछ सोचिए, खुद को हैप्पी कीजिए, खुद के लिए कुछ सोचिए, खुद के लिए कुछ कीजिए, आप खुद को खुश रखिए प्लीज़। ये मैं एडवाइस है, मुझे ऐसा स्ट्रांगली वाइब्स मिल रहा है ये व्लॉग बनाने के टाइम। आपको खुद के ऊपर काम करना है। आपका इष्ट देव देवी ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग खुश है आपके पूजा पाठ से, आपके जो इच्छा हुआ है इसी कारण आप पूजा पाठ में आए हैं, स्पिरिचुअलिटी में शुरू की है स्पिरिचुअलिटी, वो खुश है आपके इष्ट देव देवी जो भी है। लेकिन आपके इष्ट देव देवी मेरे माध्यम से भी शायद बोल रहा है आप लोगों को कि खुद के लिए आप सोचिए, खुद को चेंज कीजिए, खुद के लुक चेंज कीजिए, खुद के सोच चेंज कीजिए, खुद के लाइफ का विजन चेंज कीजिए, खुद के मन चेंज कीजिए, भावनाओं को, विचार को चेंज कीजिए, खुद के हृदय को, हार्ट को, बायोलॉजिकल हार्ट को और ब्रेन को प्रोटेक्ट कीजिए, रक्षा कीजिए थ्रू सिंपल कुछ तरीके एंड स्टेप्स जो हमने बताए हैं। तो ये कार्ड उल्टा आए थे, पैसा का कार्ड है, तो ऑब्वियसली आप ऐसे पोजीशन पे आओगे, आपको पैसा, फिनेंशियल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगा, आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी ज़रूर मिलेगा किसी ना किसी तरीके से, माध्यम, रास्ता भगवान आपको दिखाएगा, आपका इष्ट देव देवी आपको दिखाएगा। आप बहुत पैसा वाला एक दिन बनोगे, बहुत पैसा रहेगा आपके पास, ज़रूर रहेगा। अगर बहुत सालों से क्राइसिस है पैसा का, बहुत सालों से आप 8 साल 10 साल आप जॉबलेस है, एक टाइम पे आपको पूरा लाइफ भरा देगा पैसा से, किसी ना किसी माध्यम से। इस कार्ड का मतलब यही है, होता है, ठीक है। लेकिन उल्टा आए हैं, मतलब कुछ ब्लॉकेजेस है, लेकिन वो हो जाएगा, एक दिन आएगा ज़रूर पैसा। पहले हम लोगों को गाइडेंस भी है, एडवाइस भी है व्लॉग के लिए कि हम लोगों को फिजिकली मेंटली बहुत फिट होना है। कहाँ कहाँ हम लोगों का प्रॉब्लम है, फिजिकली कहाँ प्रॉब्लम है, अगर मन का कोई प्रॉब्लम है, सोच विचार भावना थॉट्स में कोई प्रॉब्लम है, लाइफ के विजन को लेकर कोई प्रॉब्लम है, अगर मेंटल कुछ प्रेशर प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, फिजिकली मेंटली इमोशनली कुछ भी,
उसके ऊपर हमको ध्यान देना है, कॉन्शियस होना है, उसको प्रॉब्लम को हमको रिकॉग्नाइज करना है, प्रॉब्लम को हम लोगों को रिकॉग्नाइज करना है कि क्या प्रॉब्लम है। तो उसके बाद ही रिकॉग्नाइज करने के बाद, रियलाइज करने के बाद उसके ऊपर वर्कआउट करना है कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। हम लोग एक हार्ट के डॉक्टर पास में जाके हार्ट का एक नॉर्मल चेकअप कराएंगे। फिजिकल पार्ट्स में, फिजिकल बॉडी में किसी भी ऑर्गन्स, किसी भी पार्ट्स का जो चेकअप होता है डॉक्टर के पास जाके, वो तो हम कराएंगे, वो एक सल्यूशन है। अगर हम बोले कि सोच, विचार, भावना, मन, मेंटालिटी के बारे में, तो हम लोगों को खुद फील करना है, रियलाइज़ करना है खुद के ऊपर कि कहाँ हम स्टक है, कहाँ हमारे लाइफ स्टैग्नेंट हो गया है, हम लोग क्यों स्टक हो गए हैं, हम लोग क्यों स्टक हो गए हैं, हम लोग क्यों स्टैग्नेंट हो गए हैं लाइफ में, क्या वजह है, क्या कारण है, क्या रीज़न है। हम लोगों को खुद ये अनुभव करना है। पैसे में क्या स्टक हो गए हैं, करियर में हो गए हैं, जॉब में हो गए हैं, बिजनेस में हो गए हैं। जैसे हमारे साथ एक चीज़ हुआ है कि हम ट्यूशन पढ़ाते थे घर में, मतलब क्या बताए, 5-6 साल किसी के घर में जाके ट्यूशन्स पढ़ाना या किसी के खुद के घर में ट्यूशन हम पढ़ाते थे। लेकिन जहाँ हम हैं अभी बंगाल में, जिस जगह पे हम हैं बंगाल के, ट्यूशन्स का हालत बहुत ख़राब है। मतलब क्या है, वो लोग पैसे नहीं देते हैं। पहले शुरू में सब लोग देते थे, लेकिन अभी पैसे नहीं देते। मतलब पढ़ने के बाद 2 महीने बाद दे रहे हैं या महीने के 18th 25 में दे रहा है। तो ये बहुत कुछ 2-3 साल हम फेस कर रहे हैं। तो अभी हम पूरा एक कुछ है, लेकिन हम बिल्कुल ट्यूशन पढ़ाना नहीं चाहते, पूरा वो क्लोज कर दिए है, वो पढ़ाना, स्टडीज़ एंड एवरीथिंग, वो चीज़ ही वो ख़राब हो गया है। ठीक है, तो हमारे टाइम जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, हम लाइफ में कभी ऐसे नहीं किए हैं। जितना दिन तक हम पढ़े हैं, मतलब स्कूल तक 12th तक आईएससी बोर्ड में पढ़े हैं, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, हमेशा अभी भी 2-3 साल गाना हम सीख रहे हैं, पेंटिंग हम सीख रहे हैं, जस्ट टू मेक माई सेल्फ बिजी। तो अभी तो इस साल हम दूसरे स्टेट में जा रहे हैं कोर्स जॉब के लिए। ठीक है, तो अभी तो हम ये गाना, ड्राइंग जो भी है वो उसको क्लोज करना है। शायद 1-2 महीने प्रॉब्लम की वजह से, कुछ बहुत पैसे का प्रॉब्लम, कभी कभी 1 महीने होता था, कभी कभी 1-2 महीने, तो हम 1 महीने नहीं देते, फिर दूसरा महीने दे देते थे। एटलीस्ट 1 महीने प्रॉब्लम होता था। लेकिन कोई भी टीचर नहीं बोल पाएगा कि मेरा कोई फीस बाकी है टिल टुडे। स्कूल लाइफ में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, डीएलएड के टाइम भी, अभी भी शायद 1 महीने बाकी है। लेकिन कोई भी इंसान दुनिया में नहीं बोल सकता कि मेरे तरफ से या मेरे फैमिली के तरफ से कोई इंसान एक पैसा उसको चाहिए, मतलब बाकी है हमारे फैमिली से, सर्विस लिए हम लोग नहीं पैसा दिया, ऐसा बाकी है, कोई भी इंसान दुनिया के नहीं बोल सकते। ठीक है, तो थोड़ा शेयर किए हैं, कभी कभी खुद के लाइफ के बारे में कुछ शेयर कर देते हैं। ओके, सो पैसा तो आएगा ही। अच्छा, सब कार्ड्स का रीडिंग्स हमने किए हैं। अच्छा, मैजिशियन का कार्ड आया है, नॉर्मल स्ट्रेट कार्ड आया है मैजिशियन का। ठीक है, इस कार्ड का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति ऐसा है कि वो मैजिशियन के तरफ है, मतलब इसके पास कोई स्पिरिचुअल पावर है। ये खुद के लाइफ इम्प्रूव करेगा ही, और खुद के लाइफ एक हायर स्पिरिचुअल डायमेंशन में लेके जाएगा। उसके साथ साथ दुनिया के लोगों को भी हेल्प करेगा। देखिए, एक हैंड ऊपर की तरफ, एक हैंड नीचे की तरफ, मतलब ही इज ए इंटरमीडिएटर, लाइक कनेक्टिंग यूनिवर्स, हायर पावर्स विथ अर्थ और यूनिवर्स के कनेक्टर है वो। जो भी व्यक्ति स्पिरिचुअल जर्नी शुरू किए हैं या स्पिरिचुअल जर्नी में है, आप लोग ऐसे ही है, बिलीव मी दैट। आपका लाइफ का एक्सपीरियंसेस, खराब अच्छा जो भी है, आप लाइफ में जो भी फेस किए हैं, जो भी एक्सपीरियंस किए हैं, उसके बाद स्पिरिचुअल जर्नी शुरू किए हैं, आपके लाइफ और आप खुद एक मैजिशियन और एक एग्जाम्पल है दुनिया के लिए। मैंने पहले ही बोला था कि शुरू में ही, इस व्लॉग का शुरू में ही मैंने बोला था कि आपके स्पिरिचुअलिटी को लेके, स्पिरिचुअल जर्नी को लेके
आपका स्पिरिचुअलिटी को लेके, आपका स्पिरिचुअल जर्नी को लेके जो इच्छा है, जो ड्रीम्स है, जो एम्बिशन है स्पिरिचुअलिटी को लेके, खुद को स्पिरिचुअलिटी को लेके, उससे भी ज़्यादा बड़ा एम्बिशन है भगवान के आपको लेके। आपको स्पिरिचुअल लेवल, स्पिरिचुअलिटी में भगवान, आपका इष्ट देव देवी और यूनिवर्स ऐसे जगह पे ले जाएगा एक दिन, आप सोच भी नहीं सकते हो। देखिए, अगेन आई एम सेइंग, पैसा, मनी, फिनेंस, लव, लग्जरी लाइफ जो भी चाहिए, या एवरेज लाइफ जो भी चाहिए, वो तो भगवान आपको देगा ही। भगवान का जो प्रोजेक्ट है तो वो तो बहुत बड़ा है, तो आपको सब कुछ दे देगा, सेट करा देगा, भगवान खुद कराएगा, यूनिवर्स भी आपको हेल्प कराएगा वो, और आपको ऐसे बनाएगा, क्योंकि बहुत सारे दुनिया के लोगों को आपके ज़रूरत है आपके। आप ही वो व्यक्ति हो फ्यूचर के, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी जेंडर के हो सकते हो आप स्ट्रेट पर्सन हो सकते हैं, या आप दोस्त जो LGBTQ कम्युनिटी से है वो भी हो सकते हो। आप ऐसे व्यक्ति हो जो इस दुनिया में खुद के लिए भी और बहुत सारे लोगों को बचाने के लिए आए हैं, बचाने के लिए, ये शब्द हम बोल रहे हैं। You are this spirit, you are actually going to be, not you are actually this spiritual, powerful, magical person. You have spiritual power. Okay, you are the connector between universe and earth, terrestrial beings. आप खुद मैजिशियन हो। अगर आप जस्ट स्पिरिचुअल जर्नी शुरू किए हैं, 1-2 दिन हुआ है, आप एक्चुअली ये हो, आपको पता नहीं है। ये सिर्फ मोटिवेशन, इंस्पिरेशन का व्लॉग नहीं है, ये मेरा फीलिंग्स है, मेरा अनुभूति माँ वैष्णवी का ही अनुभूति है। हम ये बोल रहे हैं व्लॉग में, ये मोटिवेशन, इंस्पिरेशन तो है ही, उसके साथ मेरा ये रियल फीलिंग्स है। आपके अंदर जो पावर्स है ना, आपको अभी भी शायद पता नहीं है, उतना रियलाइज नहीं हुआ है, क्योंकि शुरू हुआ है तो जर्नी। इनर स्ट्रेंथ, सोल स्ट्रेंथ, पॉजिटिविटी, डिवाइन ऊर्जा, डिवाइन एनर्जी, डिवाइन स्ट्रेंथ, डिवाइन पावर, और भी कुछ पावर जो खुला हम नहीं बोल सकते हैं। भगवान का फीलिंग्स, भगवान के बहुत सारे कुछ चीज़ होता है जो हम लोग स्पिरिचुअल पर्सन्स, कोई भी स्पिरिचुअल पर्सन्स अलाउड नहीं है सब कुछ शेयर करना। पावर्स होते हैं आपके अंदर, वो ऑलरेडी है सब कुछ पावर्स, लेकिन टाइम के हिसाब से, टाइम में वो पावर्स इग्नाइट होगा और पार्ट झलकेगा आपके माध्यम से। यू आर द फ्यूचर स्पिरिचुअल हीलर। जो भी लोग ये व्लॉग देख रहे हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी जस्ट शुरू किए हैं, आप सभी लोग फ्यूचर के स्पिरिचुअल पावरफुल हीलर है। अभी जो युग चल रहा है, अभी जो टाइम चल रहा है दुनिया में, कलयुग, घोर कलयुग, समाज का सिचुएशन आप देखिए, इंसान के लोगों के हालत सिचुएशन देखिए, अच्छे इंसान के जीवन देखिए, अच्छे इंसान के हालत, अच्छे इंसान के जीवन देखिए, कितना कष्ट है। गंदे लोग, खराब लोग, जो लोग ठगते हैं, बहुत घटिया लोग जो लोग होते हैं, ठीक है, जो लोग गलत तरीके से इनकम करते हैं, गलत तरीके से बहुत बड़े लोग होते हैं, जो लोग बहुत गंदा लोग होते हैं, रिच पर्सन हो सकते हैं वो लोग, लेकिन वो लोग आज के ज़माने में कितना अच्छा घूम रहा है, कितना अच्छा लग्जरी लाइफ लीड कर रहा है, इतना गलत काम करने के बाद। मैक्सिमम तो लोग अच्छे लोग हैं ना दुनिया में, मतलब इक्वल है, अच्छे लोग भी हैं, गलत लोग सेम टू सेम है। तो इस दुनिया को, इस यूनिवर्स को बहुत सारा स्पिरिचुअल हीलर्स को ज़रूरत है, और ये हम फॉलो कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। व्लॉग में देखिए, वीडियो में देखिए, बहुत सारे लोग, एडुकेटेड लोग, कॉलेज में पढ़ते थे, काम करते थे, नौकरी करते थे, बिजनेस करते थे, या हाई स्टडीज़ करते थे, PhD करते थे, या हाई ऑफिशियल्स थे, वो लोग स्पिरिचुअल हो रहा है, वो पूरा साधना में आ रहे हैं। एक्ट्रेस, एक्टर, वो लोग साधना में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है कि अभी दुनिया को कितना, दुनिया के अच्छे लोग जो है, उन अच्छे लोगों के लिए, दुनिया के पशु पक्षी के लिए, नेचर के लिए, यूनिवर्स के लिए, विश्व ब्रह्मांड के लिए कितना स्पिरिचुअल लोगों की ज़रूरत है, कितना ज़रूरत है। इसीलिए तो हम लोगों को भगवान चूज़ करते हैं ना। भगवान हम लोगों को ज़रूर हेल्प करेगा। आप लोग जिस उद्देश्य में स्पिरिचुअल जर्नी शुरू किए थे, आप लोग जिस भी उद्देश्य लेकर स्पिरिचुअल जर्नी शुरू किए थे, जिस भी उद्देश्य लेके लाइफ में, जिस भी उद्देश्य लेकर लाइफ में, आप
उद्देश्य तो यही था कि आपके लाइफ के इम्प्रूवमेंट के लिए, किसी भी तरीके का इम्प्रूवमेंट, वो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फिनेंशियल, कोई भी ब्लॉकेज रिमूव करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, लग्जरी लाइफ पाने के लिए, न्यू लवर पाने के लिए, किसी भी उद्देश्य हो सकता है, वो तो होगा ही। उसके साथ साथ स्पिरिचुअल इम्प्रूवमेंट, स्पिरिचुअल नॉलेज पे भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपके लाइफ का कहानी, आपका स्ट्रगल्स, आपका सब कुछ, अच्छा खराब एक्सपीरियंस, सब कुछ बहुत सारे लाइफ को सेव करेगा फ्यूचर में। आपका बातें सुन के बहुत सारे लोग, आपका बातें सुन के बहुत सारे लोग लोगों को स्पिरिचुअल डिवाइन रास्ता मिलेगा जीने के लिए। वो रिच लोग हो, कोई मिलेनर, कोई बिलेनर, कोई मिडिल क्लास, कोई पुअर पीपल, कोई भी हो, कोई भी जेंडर के हो, जीने का रास्ता मिलेगा, जीने का रास्ता मिलेगा। ओके, सो जीने का रास्ता मिलेगा। सो इसीलिए भगवान आपको चूज किए हैं, इसीलिए आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। तो यही था इसका ये रीडिंग। और फिनेंशियल जो स्टेबिलिटी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स तो आएगा ही आपके लाइफ में। आप फिनेंस को लेके, पैसा को लेके जो इतना सालों से जो क्राइसिस, जो प्रॉब्लम आप झेल रहे थे, इसको आप थोड़ा मन को शांत कीजिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर आप नया स्पिरिचुअल जर्नी में है, या स्पिरिचुअल जर्नी में जस्ट शुरू हुए हैं या फिर अगर कोई भी व्यक्ति इस ब्लॉग को देख के स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में आना चाहते हैं, टू इम्प्रूव देयर ओन लाइफ, टू हेल्प अदर पीपल ऑल्सो इन स्पिरिचुअली, कोई भी लोग, इंसान, तो प्लीज डू दैट, स्टार्ट दैट। कोई इंसान अगर ये व्लॉग देख रहा है जो स्पिरिचुअल ये सब कुछ सुन के आना चाहते हैं लाइफ में, खुद के लाइफ को उस लेवल पे ले जाने के लिए या दूसरे को भी हेल्प करने के लिए, कम स्टार्ट दैट जर्नी। तो यही था इस व्लॉग का रीडिंग। तो रेमेडी यही है कि स्पिरिचुअली आपको यही एडवाइस देंगे कि फील कीजिए, रियलाइज कीजिए कि आपका शरीर तो ठीक, शरीर कैसा है, आपका फिजिकल कंडीशन शरीर में, आपका मेंटल स्टेट, आपका इमोशनल स्टेट, आपके सोच विचार भावना कैसा है, फिजिकली आप कैसे हो, फिजिकली क्या आप ठीक हो। मतलब डू कंसंट्रेट ऑन योर हार्ट एंड ब्रेन। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, पूरा लाइफ में बहुत कुछ दिखाते हैं, स्किन में प्रॉब्लम है, या फिर पैर में प्रॉब्लम है, आंखों में प्रॉब्लम है, सर्दी लग गया है, या फ्रैक्चर हो गया है पैर। मैक्सिमम लोग एक चीज़ को अवॉइड करते हैं, हार्ट को। नॉर्मल हार्ट का चेकअप कौन, आप लोग बोलिए कि जब भी कोई हार्ट का प्रॉब्लम होता है या हार्ट अटैक होता है, हार्ट का तभी हम जाते हैं। पूरा लाइफ में कोई ऐसा ज़्यादा क्या व्यक्ति है जो नॉर्मल हार्ट चेकअप के लिए जाते कि बिंदास, कोई भी व्यक्ति जो फिट है, जो फिजिकली बहुत अच्छा फिट है, क्या वो कभी ना कभी जाके ऐसे बोलते डॉक्टर, हार्ट के डॉक्टर के पास जाके कि जस्ट नॉर्मली आप चेक कर लीजिए कि मेरा हार्ट कैसा है, हार्ट का कंडीशन? ज़्यादा लोग नहीं करते ये, लेकिन हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में लाइफ लीड करने के वक्त जो हम लोग फेस करते हैं ना, मतलब उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, मतलब दुख कष्ट या ठगना या कुछ भी नॉर्मल नेगेटिव कुछ चीज़ तो हम लोग फेस करते हैं, हम सभी लोग फेस करते हैं। नेगेटिव कुछ भी चीज़ हम सभी लोग फेस करते हैं। नेगेटिव कुछ चीज़ हम सभी लोग फेस करते हैं पूरा लाइफ टाइम में। तो नेगेटिव सोच, नेगेटिव भावना एक धक्का देता है दिमाग पे, ब्रेन पे और हार्ट पे भी। अगर हमको दुख अचानक हो गया, कष्ट मिल रहा है, अचानक मन में दुख आ गया, कष्ट आ गया, या फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में चले गए, एक धक्का आते हैं, ठीक है, एक धक्का आते हैं हार्ट में, दिमाग में, ऑर्गन्स में, तो कंटिन्यूअसली रहना तो अलग बात है, ठीक है। तो खुद के फिजिकलिटी के ऊपर
खुद के फिजिकलिटी के ऊपर, फिजिकल बॉडी के अंदर ऑर्गन्स जो है, ध्यान रखिए। नॉर्मल चेकअप के लिए भी डॉक्टर के पास कभी ना कभी जाइए, ईयर में एटलीस्ट वंस ऑल्सो, अगर पॉसिबल है तो। अपना सोच विचार, मन, भावनाओं को ठीक कीजिए। डाउट, कन्फ्यूजन्स क्लियर कीजिए। लाइफ में क्लैरिटी ले आइए। क्लैरिटी ले आने के लिए किससे आप पूछेंगे, क्या देखेंगे, कैसे आपको क्लैरिटी मिलेगा, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। और अपना सोच विचार और भावना और मन को बहुत फ्रेश रखिए। दिस इज द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस एंड गाइडेंस आई विल गिव। हम देना चाहते हैं, ये 2 इंपॉर्टेंट एडवाइस है इस व्लॉग के रेमेडी के, इस व्लॉग के रेमेडी की तरफ, रेमेडी जैसा, इस व्लॉग के रेमेडी जैसा, ठीक है। सेल्फ डाउट, कन्फ्यूजन कभी ना कभी तो लाइफ में आते हैं, स्पिरिचुअल है या नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि नहीं अलाउ लाइफ में आने के लिए। मतलब लाइफ में सेल्फ डाउट, लाइफ में एक्स्ट्रा टेंशन, ओवर थिंकिंग, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, लोनलीनेस, दुख, कष्ट, दर्द, ये सबसे खुद को बचाने के लिए सब कुछ। क्योंकि आपका स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ने के लिए यू हैव टू बी वेरी फ्रेश एंड क्लियर। और स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुआ मतलब एक नया जर्नी, एक नया फेज शुरू हुआ लाइफ का। तो स्पिरिचुअली आगे बढ़ने के लिए वी हैव टू ऑलवेज बी फिजिकली एंड मेंटली फिट। देखिए, कभी कभी बीमार होना, कभी कभी सीजनल कुछ बीमारी होना, या कुछ एक्सीडेंट, कुछ प्रॉब्लम हो जाना फिजिकली, ये तो कुछ नॉर्मल चीज़ है। ये तो हर व्यक्ति के साथ होता है। साधु, सन्यासी, जो संत लोग जो होते हैं, स्पिरिचुअल कोई भी पर्सन जो होते हैं, हम भी बीमार, मेरा ठंड लगने का बहुत प्रॉब्लम है, मतलब यू नो थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम कभी कभी होता है, लेकिन मतलब ठंड में थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है मेरा। ठंड में थोड़ा मेरा शरीर खराब हो जाते हैं, और कुछ अभी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, तो बीमारी कभी ना कभी या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होगा ही। तो इसके लिए डॉक्टर है, दवाई है, सब कुछ ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं मतलब कोई भी बीमारी, कोई भी एक्सटर्नल कुछ हमको छू नहीं पाएगा पूरा लाइफ में। ऐसा नहीं है। हम इंसान हैं, हमारे शरीर इंसान के हैं। शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स है, जो भी सब कुछ एक प्रोसेस से चलता है, ठीक है। सब कुछ एक प्रोसेस से चलता है। तो डॉक्टर के पास ईयर में एटलीस्ट ईयर में एक बार डॉक्टर के पास जाके नॉर्मल चेकअप करना, कि हमारा नॉर्मल चेकअप होता है ना, वैसा करना, ये सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए फिजिकली और मेंटली बहुत फ्रेश एंड क्लियर होना, फिट होना बहुत ज़रूरी है। हम आपको बिल्कुल प्रेशर और फोर्स नहीं दे रहे हैं। बहुत जितना भी लोग हम देखे हैं, फॉलो किए हैं, खुद के लाइफ से भी, खुद भी स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी लोग आते हैं, हम जैसे, बहुत कुछ होता है लाइफ में, फिर वो जर्नी शुरू होता है। बहुत कुछ धक्का मिलता है लाइफ में, फिर वो जर्नी शुरू होता है, ठीक है। तो टाइम तो लगेगा, खुद के लिए भी तो टाइम, मुझे ये बिलीव है खुद के ऊपर कि मुझे भी बहुत टाइम लगा है, अभी भी लग रहा है, अभी भी कुछ चीज़ बाकी है हीलिंग्स के लिए, मेरे खुद के लिए। वो हीलिंग्स हो रहा है, 3 साल तो सिर्फ हुआ है स्पिरिचुअल जर्नी मेरे खुद के। तो अभी भी आई मीन हीलिंग प्रोसेस, मैं खुद हीलिंग प्रोसेस में हूँ। अभी भी कुछ चीज़ है, अभी भी लाइफ से जाना है, तभी हम पूरा हील हो पाएंगे। टाइम तो लगेगा हीलिंग के लिए, ये तो पक्का है, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखना, हीलिंग इज़ द मोस्ट अल्टीमेट थिंग। हम लोगों के लाइफ में हीलिंग इज़ द मोस्ट अल्टीमेट थिंग। इसीलिए स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब ही मेन ऐसा ये है, ठीक है। मतलब धीरे धीरे हीलिंग होते होते हम लोग, हमारे पूरा लाइफ एक अलग 360 डिग्री अलग डायमेंशन में चले जाएगा। हम लोग हीलिंग प्रोसेस में हैं, हम लोग पूरा लाइफ में हीलिंग प्रोसेस में रहेंगे, पूरा लाइफ में, ठीक है। मेंटली, इमोशनली ज़्यादा हीलिंग प्रोसेस में।
Spiritually is connected with everything, but it's divinely much connected with mentally and emotionally. Okay, so spiritually heal होना, माइंड के एस्पेक्ट में हील होना, थॉट्स में हील ले आना, सोच विचार भावनाओं में हील ले आना, ये सब कुछ हीलिंग में ही पड़ता है। ये सब कुछ हीलिंग में पड़ता है और ये सब कुछ हीलिंग में पड़ता है, ठीक है। और स्पिरिचुअल आप हील हो पाओगे। स्पिरिचुअल जर्नी शुरू किए हैं या जस्ट बिगिनर है आप, या फिर शुरू किए हैं कुछ महीने या 1-2 साल हुआ है, या जो लोग शुरू करना चाहते हैं, याद रखना कि आप लोगों को भगवान, आपके इष्ट देव देवी, यूनिवर्स बहुत कष्ट देखे हैं आप लोगों के। आप लोगों को हील कराना चाहते हैं टोटली, मेनली इमोशनली, फिजिकली एंड मेंटली। मेनली इमोशनली और मेंटली, फिजिकली भी आपको हील कराना चाहते हैं भगवान। आई होप, आई बिलीव, आई डू बिलीव एंड आई नो दैट जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी जस्ट शुरू किए हैं या जर्नी में है, आप लोग कुछ ना कुछ फ़र्क महसूस कर रहे हैं लाइफ में। जर्नी से पहले जैसा मन, जर्नी से पहले जैसे मन का कंडीशन था, जैसे आपका सोच विचार भावना था, वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है। वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, वो धीरे धीरे बहुत चेंज हो रहा है। वो धीरे धीरे एक अलग रास्ते पे आपको खुद महसूस हमेशा हो रहा है कि आपका लाइफ चेंज हो रहा है। मेनली आपका सोच विचार भावना, थॉट्स, वो बहुत चेंज हो चुका है और वो चेंज हो रहा है। आपका लाइफ को लेके जो विशन था जर्नी से पहले, स्पिरिचुअल जर्नी से पहले, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। आप खुद के बारे में आप बहुत सोच रहे हैं शायद, या फिर आप खुद के लिए बहुत दुखी हो रहा है कि मैं खुद को इतना कष्ट कैसे दे पाए। एक व्यक्ति के लिए जो मुझे लव में ठगे हैं, कोई इंसान जो मुझे लव में बिट्रे किए हैं, उस व्यक्ति के लिए या कुछ व्यक्ति के लिए मैं खुद को इतना कष्ट कैसे दिया इस लाइफ में। कभी ना कभी आप ऐसा सोचते हैं आफ्टर आप स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद शायद आप सोचते हैं। आपका अभी मन का ये सोच है कि दूसरे व्यक्ति के लिए, किसी और व्यक्ति के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए आप इतना नीचे खुद को कैसे गिराए, उसके लिए इतना क्यों रोए, उसके लिए इतना क्यों नीचे खुद को गिराए, उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं आप। स्पिरिचुअल जर्नी के बाद आपको शायद ये फील हो रहा है कि ज़रूर फील हो रहा है कि दूसरे के लिए हम क्यों इतना सोचे, जो दुख दिया, कष्ट दिया, ठगे जो व्यक्ति, उन लोगों के बारे में इतना क्यों एनर्जी लॉस्ट किए। सेव योर एनर्जी, एक और एडवाइस है स्पिरिचुअली। एनर्जी कैसे सेव होता है आपको पता है? जो चीज़ के ऊपर सोच के हम लोगों का लॉस ही है, उस चीज़ को लेकर नहीं सोचना है, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट हो जाएगा उस चीज़ की तरफ। कोई पास्ट मेमोरी, कोई पास्ट ट्रॉमा या रिसेंट का कुछ भी खराब मेमोरी, कोई भी दुख, कष्ट, दर्द भरा कोई मेमोरी रिलेटेड विथ कोई व्यक्ति को लेके, कोई भी चीज़, सिचुएशन, परिस्थिति को लेके खुद के एनर्जी को सेव कीजिए। खुद के अंदर जो एनर्जी है ना, नॉर्मल जो एनर्जी है, माइंड सोल का एनर्जी है, फिजिकल एनर्जी है, उसको सेव कीजिए, एनर्जी को सेव कीजिए। ये एक बहुत बड़ा एडवाइस है स्पिरिचुअली इस रीडिंग का, ठीक है। एनर्जी सेव करने के लिए भगवान आपको बोल रहे हैं, आपका इष्ट देव देवी जो भी है, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं खुद के एनर्जी सेव कीजिए। एनर्जी सेव करने का यही तरीका है, ऐसा कोई भी थॉट्स नहीं ले आने दीजिए जिससे आप दुखी हो जाते हैं, जिसके एक फ्रैक्शन ऑफ थॉट आने से आपका पूरा दिन खराब हो जाते हैं। पास्ट का कुछ भी थॉट्स आप निकाल दीजिए दिमाग से, पास्ट का कुछ भी थॉट्स आप दिमाग से निकाल दीजिए। थॉट्स के ऊपर कंट्रोल रखिए, एनर्जी को सेव कीजिए थ्रू थॉट्स। खुद के अंदर का माइंड सोल का एनर्जी, नेचुरल माइंड सोल का एनर्जी, खुद के अंदर जो डिवाइन ऊर्जा आए हैं आपके अंदर, उसका वो एनर्जी को सेव करके रखिए खुद के अंदर। उसको ठीक जगह पे हम लोगों को अप्लाई करना है लाइफ में।
स्पिरिचुअली या जहाँ हम काम करेंगे, किसी भी प्रॉफिटेबल जगह पे, ठीक है, खुद के एनर्जी को सेव कीजिए, खुद के एनर्जी को सेव कीजिए प्लीज, खुद के एनर्जी को प्लीज सेव कीजिए। ये वीडियो इतना तक, और भी कुछ बोलना चाहते लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, लाइक यू नो कहानी नहीं, मतलब रियल आपके लाइफ का कहानी जो मुझे वाइब्स मिल रहा है या फिर कंटिन्यू होगा, तो यही हम एंड करते हैं। थॉट्स के माध्यम से, अगेन आई एम सेइंग, भावना, सोच भावना के माध्यम से एनर्जी को सेव कीजिए खुद के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल और मेंटालिटी को ठीक रखिए, और स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए भावनाओं के ऊपर कंट्रोल रखने का एक प्रोसेस होता है, वो कोशिश कीजिए ले आने के लिए। ओनली पॉजिटिव थॉट्स, ओनली गुड थॉट्स, सिर्फ अच्छा विचार, अच्छा सोच। लाइफ में आगे आप क्या करोगे पॉजिटिवली, कैसे कुछ अचीव करोगे, स्पिरिचुअल पाथ में आगे कैसे बढ़ोगे, ऐसा पॉजिटिव थॉट्स लेके आइए। नो ट्रॉमा, अतीत का, प्रेजेंट का कोई भी खराब ट्रॉमा, खराब सिचुएशन, कुछ भी खराब आप प्लीज मत सोचिए। डॉक्टर के पास जाके एक बार हार्ट का चेकअप कीजिए, ये मेरा एक एडवाइस है इस व्लॉग के हिसाब से। हार्ट का चेकअप करने के लिए बहुत बार मुझे ऐसा इंट्यूशन मिल रहा है कि जो भी लोग ये व्लॉग देख रहे हैं, ये व्लॉग को पसंद कर रहे हैं, ये व्लॉग उन लोगों को रेजोनेट कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, किसी हद तक अगर इस व्लॉग का कुछ भी इंफॉर्मेशन किसी व्यक्ति को किसी हद तक रेजोनेट कर रहे हैं, हार्ट के डॉक्टर के पास जाइए प्लीज़। ये मेरा अनुभव है। आप हार्ट के डॉक्टर के पास जाइए, एक बार नॉर्मल हार्ट चेकअप कीजिए कि हार्ट कैसा है, ठीक है। सुस्त रहिए, बी सेफ, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, सेव योर माइंड, सोल, एनर्जी। बहुत कुछ करना है आप लोगों को स्पिरिचुअल जर्नी में, आगे बहुत कुछ प्रोजेक्ट है भगवान का। आपका जो भी प्रोजेक्ट एम्बिशन है वो तो है ही, उससे भी बहुत बड़ा भगवान का एम्बिशन और प्रोजेक्ट है आपको लेके स्पिरिचुअली, आपके लाइफ को लेके, आपको लेके स्पिरिचुअली। हर हर महादेव, जय माँ वैष्णवी, जय माँ काली के।